सियाराम। जय सिया राम। चला फिर तनी लोगन के ऐसा मोटिवेशन दे दे सब जानी एकदम फोड़ दे कुल एग्जाम में एकदम नहीं बस। नहीं, डरना डरना वरना तो है ही नहीं है। चुपचाप बोले ना कि अब वो समय है ही नहीं कि अब आप लोग डरिएगा। लास्ट के अब 4-5 दिन में कुछ नहीं करना है, बस जितना पढ़ा है उस पर भरोसा रखिए। और जो होगा अच्छा होगा, जो होगा देखा जाएगा यार, इस व्यू से जाइए। बस सबसे बड़ी बात है मेरे हिसाब से ना, बस रिलैक्स होके, जैसे प्रीलिम्स में मुझे लगता है कि रिलैक्स होना ज्यादा जरूरी है ना कि पढ़ना आखिरी समय में और पैनिक होना। काहे कि जैसा पैटर्न लास्ट ईयर वाला देखे थे। अच्छा पांडे भैया, एक रिक्वेस्ट और है यहीं पे पब्लिकली बोलिए इसमें ना। कर रहे हैं। जैया प्री पेपर वही बैठ के डिस्कशन करे एक बार डन कि है। कैसा आया पेपर, क्या हुआ। डन डन डन। अच्छा सबसे बड़ी बात है ना, सबसे बड़ी बात है कि पेपर होने के बाद ये बात डिस्कशन करना कि ये क्वेश्चन क्यों आया था, वो बड़ा आसान होता है ना। उसके बाद कोई भी कर लेता है यार। वहां पे जो 3 ऑप्शन भी आते हैं ना, वो भी ऐसे उठपटांग ऑप्शन भी वो जो होते हैं, उसको मैनेज कर पाना अपने आप में बहुत बड़ा। और वो अच्छा देखिए, एक मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मैं जब लास्ट बार जिस बार सिलेक्शन हुआ है, तो जिस बार सिलेक्शन हुआ तो नंबर आया मेरा 120 प्रीलिम्स में, मतलब प्रीलिम्स जिस साल एग्जैक्ट सिलेक्शन, मेरा लगता है 101 या 100 समथिंग था, हमको याद भी नहीं मेरा है। 120 आया, ठीक है। 70 सही था, 30 गलत था असली एग्जाम में। अच्छा ये सभी लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है दोनों लोग का। 2-4 मिनट फिर आप लोग का क्वेश्चन लिया जाएगा, ठीक है। 70 सही था, 30 गलत था एग्जाम में। जिस कोचिंग से मिलाए थे उस कोचिंग का 15 क्वेश्चन गलत था। मतलब यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की से उस कोचिंग का 15 या 16 क्वेश्चन चेंज था, आप सोचिए। अरे अभी हम 2023 2022 का आप बता दिए। हम तो वो व्यक्ति हैं कि जो कभी इस फेरा में पढ़वे नहीं करते थे कि हम बनाने के बाद बैठ के चेक करें। काहे कि हम जानते थे कि होना होगा होगा, नहीं होना होगा देखा जाएगा। इस हाँ बार इस बार पिछले साल भी चंदना करके हमारे बैच में एक लड़की थी, ठीक है, वो एफसी नहीं करी थी, लेकिन उसका पिछले साल भी सिलेक्शन हुआ था। इस साल एज एन आईएएस हुआ है, 50 या 51 रैंक लेकर के आई है। उन्होंने एक उनका जो इंस्टाग्राम है वो ओपन है, पब्लिक है। आप लोग जाकर के स्टोरी कभी अगर उन्होंने शेयर और सेव करा होगा तो आप देख पाएंगे कि उन्होंने एक रिलेटिव एनालिसिस अपडेट करा था कि आफ्टर एग्जामिनेशन उन्होंने सारे कोचिंग का स्कोर चेक करके, और कोई भी कोचिंग वाला स्कोर के नियर बाई तक नहीं आया है। हर कोचिंग वाला बिल्कुल। कम से कम 10-10 15-15 मार्क्स ऑफ है। ये मतलब आप बहुत अच्छा आइडिया दिए, मुझे भी करना चाहिए सारा ये पिछले करिए। साल का। और अरे हम हाँ तो कहते हैं ना कि करिए, उतना ही नहीं, चंदना का जो स्क्रीनशॉट लीजिए उसको और उसको पूछ हाँ लीजिए। नहीं तो आप नहीं करिएगा तो हम उसको आज ही टेक्स्ट ड्रॉप कर देंगे कि हाँ भाई हम ये वाला एनालिसिस का तुम चाहोगी तो हम ले जाकर के, जो मिथ बस्टिंग है ना, तो जो फोकस जो करना मिथ मिथ बस्टिंग है ना बहुत जरूरी है। एक चीज हम पहले ही अभी बता देते हैं कि आप लोगों को एग्जाम के दिन क्या करना है। हम ये भी हाँ नहीं कह रहे हैं कि ये चीज सबसे बेस्ट होगा, पर हम आपको इसलिए कहना चाह रहे हैं ना, क्योंकि अभी YouTube पे आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो टॉपर्स नहीं है, टॉपर्स भी हो सकते हैं हमारी तरह, हमारे से बेटर रैंक भी लाने वाले भी हो सकते हैं, हमसे नीचे रैंक के भी हो सकते हैं। पर चूंकि उस लिस्ट में आपका नाम आना ही इस बात का द्योतक है कि आपने देश की सबसे बड़ी एग्जाम को क्रैक करा है, तो आप हाँ थोड़ा बहुत तो अपनी लर्निंग और एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो जो बता रहे हैं वो गलत है। मैं बस एक ही चीज कहूंगा, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे लोग ज्ञान क्या देंगे कि आप पेपर पहले पूरा देखिए एक बार, भयभीत नहीं होना है। पहले पूरा पेपर 2-4 मिनट 5 मिनट एक बार देख लीजिए कि कहां से आप बना पाएंगे नहीं बनाएंगे, ये पहला ज्ञान है। दूसरा, लोग क्या करते हैं कि पहले ही क्वेश्चन से आंसर बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग करते हैं पीछे से बनाना शुरू करते हैं, कुछ लोग करते हैं बीच से शुरू करते हैं। देखिए आपको जैसे मन करे बनाइए, कोई कोई ये सब ज्ञान काम नहीं करता है। जब हम 2022 का पेपर दे रहे थे ना, गौरव भी इस बात को अग्री करेगा। इनफैक्ट हमारा वो बैच पहला बैच है जहां से ये क्वेश्चन का पैटर्न शुरू हुआ कि ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ओनली 3 पेयर्स करेक्ट, ऐसे करके ये जो क्वेश्चन का पैटर्न आना शुरू हुआ, आंसर पैटर्न। तो सबसे ज्यादा शौक में हमारा बैच था। लेकिन आपको एट अ टाइम खुद का मनोबल बढ़ा करके, समझ रहे हैं, खुद का मनोबल बढ़ा करके एट अ टाइम आपको आगे बढ़ना पड़ता है, वरना दिक्कत होगी। सबका अपना इंडिविजुअल होना चाहिए, ठीक है, कि हमें कहाँ से पेपर स्टार्ट करना। और मैं एक बात मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। मान लो आप, सपोज आपने पहला क्वेश्चन ही सॉल्व किया, देखो ये ना जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं गूगल मीट के थ्रू, ये डिस्कशन करने का बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पर है। हमारा साइकोलॉजी बड़ा क्लियर होना चाहिए। जो मेंटल स्टेटस है ना हमारा,
वो बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। तो मान लो हमने शुरुआत का पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और हमें एकदम बाउंसर लगा, हिस्ट्री का कुछ ऐसा पूछ दिया, हवा ही नहीं लगा। सेकंड अटेम्प्ट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट का कुछ ऐसा पूछ दिया, एकदम हवा नहीं लग रहा है। थर्ड क्वेश्चन फिर से हिस्ट्री, बिल्कुल हवा नहीं लग रहा। ऐसे 10 क्वेश्चन आपसे एकदम आपको समझ भी नहीं आ रहा है ये क्या पेपर आ गया यूपीएससी का। और आपको मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, मान लो आपके 10 के 10 आपको किसी को नहीं आ रहे एकदम, आप 11वें पे उसी शांतचित और उसी माइंडसेट के साथ जाइए जिस हिसाब से आप पहले क्वेश्चन पे जाते। एकदम ये छोड़ते हुए कि पेपर पहले का 10 क्वेश्चन एकदम टफ था, 10 क्वेश्चन आपको हवा नहीं लगा, ठीक है, अभी सबके आंसर लिए जाएंगे, चिंता मत कीजिए। थोड़ा सा पहले मेरी जो मेंटेलिटी की बात है मैं उस पर डिस्कशन कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। आप 11वें क्वेश्चन पे उसी मेंटेलिटी के साथ जाइए, उसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाइए कि भैया कोई बात नहीं, 10 क्वेश्चन हुआ। देखो मैं एक नॉर्मल बात करता हूँ, जनरली एग्जाम में ना जैसा लास्ट ईयर का पैटर्न था, तो 40 से 42 क्वेश्चन हम मान सकते हैं जो एकदम टफ साइड में थे, ठीक है, जो एकदम टफ क्वेश्चन थे, ठीक है। 58 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो एवरेज थे और बाकी 28 क्वेश्चन इजी भी थे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन थे जो इजी थे, जैसे मनी मार्केट वाला क्वेश्चन हुआ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे जो सीधे पढ़ते ही आपके सॉल्व हो जाएंगे। आपको उन क्वेश्चंस को सही करना है। वो जो टफ वाले थे ना, जो किसी से नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्या पूछ दिया, कौन सा आइटम पूछ दिया, हमें समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा पुरस्कार पूछ दिया, कोई प्राइज पूछ दिया, है ना, हमें हवा नहीं लग रही, हमें उसके बारे में परेशान ही नहीं होना है। हमें परेशान उस 28 क्वेश्चन के बारे में ना जिसमें पूछ रखा है कि इसमें से कौन सा मूल अधिकार है बताओ, या पूछ रहा है कि राष्ट्रपति का जो है ये हटाने के लिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए कौन सा बहुमत चाहिए, है ना। हमें इन बेसिक क्वेश्चंस पे फोकस करना है जो हमें सही करके आना है, ठीक है। एडवांस वाले क्वेश्चन आपसे नहीं सही हो रहे हैं, छोड़ो यार, हमको क्या करना है। मैं प्री में कोई मार्कशीट दिखानी थोड़ा ना कि हमारा, मैं देखो पांडे जी से मैं वही बात बहुत सहमत हूँ, मेरा हर बार प्रीलिम्स 130 125 126 ऐसा स्कोर रहा है, क्या उखड़ गया? पिछले 3 बार नहीं हुआ था सिलेक्शन? क्या मेरे चौथे अटेम्प्ट पे इस बात का कोई प्रभाव पड़ा कि मैं पिछले 3 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स बहुत बढ़िया से फोड़ चुका हूँ? नहीं, कभी नहीं पड़ेगा। ये बात बहुत क्लियरिटी के साथ दिमाग में रखना है, हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, न कि फर्स्ट रैंक लानी है। क्वालिफाई करने के लिए हमें इजी वाले क्वेश्चन सही करने हैं। टफ वाले क्वेश्चन अगर गलत भी हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात ही नहीं है, आप एकदम रिलैक्स रहिए। डाउटफुल वाले आपके गलत हो गए, कोई बात नहीं, गलत हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। इजी वाले क्वेश्चन जिसमें आप श्योर शॉट है ना, वो ये ना हो कि आप पैनिक स्टेज में जाएं एग्जाम में और आप परेशान हैं और आपने टिक मारने में गलत कर दिया, ठीक है। तो ये दिमाग में सभी लोग को बहुत बहुत क्लियर कट रखना है। अब जैसे एक व्यक्ति का डाउट था कि हमारे फोटो के नीचे नाम नहीं है, तो 2 फोटो नाम वाले लेके जाइए, नाम और डेट वाला 2 फोटो लेके जाइए, ठीक है, बस, इसमें और कोई बात ही नहीं है ना, सिंपल सी बात है। इसके लिए कोई आपको रिटेन वाला उन लोग को चाहिए, जैसे जिन लोग का वो है ना कि हमें कुछ एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा रिटेन। जैसे मान लो नाम है नईम चौधरी और इन्होंने क्या किया, नईम श्री चौधरी अपना नाम चेंज करा दिया, ठीक है, तब नाम चेंज कराए तब इनको रिटेन में लेके जाना है। नाम नईम चौधरी है, फोटो के नीचे नाम नहीं आई है, तो बस 2 फोटो बनवा लीजिएगा जिसमें नाम और डेट रहे, वो लेके पहुंच जाना है बस। इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं है। फिर 1-2 बातें जो इंपॉर्टेंट है, छोटी मोटी, एडमिट कार्ड अपने पास रखिएगा 2 सेट। देखो ये बातें ना आप लोगों को लगेगा कि सर अभी हम, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस की कुलबुलाहट हो रही होगी ना, सर बहुत पैनिक हो रहा है, नंबर कम आ रहे टेस्ट में, ये सब नहीं हो रही है ना, किसी नहीं हो रही ना, अब मत करना। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात सुनो, 2 एडमिट कार्ड लेके जाना, एक अपने साथ गाड़ी में रखना, जो भी आपके साथ जाएगा उसको दिए रहना। कई बार क्या होता है ना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, कई बार क्या होता है हमारे दिमाग से स्लिप हो जाता है, तो हमने पहला पेपर दिया और गलती से, जैसे मैं ऐसा कांड कर चुका हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में गया था ना 2018 में, तो मैंने क्या किया था, मिड इंटरवल वाले गैप में उसी में सीसैट के कुछ चीजें सॉल्व कर रहा था, और फिर मैंने क्या किया, ऐसे बात करते करते पता नहीं कौन इंटरवल मिला, ऐसे मोड़ के और उसको फेंक दिया, और बाद में अरे यार एडमिट कार्ड कहाँ गया। वो तो अच्छी बात है कि जैसे छोटू भैया जो मेरे बड़े भाई हैं, है ना, वो रखते थे हमेशा 2, तो ठीक है भाई, गाड़ी के डिग्गी में तो दूसरा लेके आए, तो मैं वो 2 पैकेट बना के उसमें ब्लैक डॉट बॉल पेन होनी चाहिए आपके पास, क्लियर कट लिखा है। देखो 2-3 बातों में बड़ा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन यूपीएससी ने दिया है, ब्लैक बॉल पेन नहीं रहेगी तो आपकी कॉपी जांची नहीं जाएगी। उत्तर पुस्तिका की जो कोड है, जो उसमें सेंटर कोड है, जो क्रमांक है,
वो बहुत ही ध्यान से भरना, उसको गलत करोगे तो भी नहीं चेक होगी, तो बाद में आके परेशान होना कि सर हमने वो गलत भर दिया सर। अरे भाई पेपर आपको 5 मिनट पहले मिलेगा ना, तो जो 5 मिनट का गैप रहेगा एकदम शांत होके 2 बार चेक करके उसको भरना है। एकदम हड़बड़ी, उस चीज में हड़बड़ी कतई मत दिखाना। तो कई लोग क्या करते हैं, पेपर मिला तो पेपर वह बंद रहता है तो नीचे से लगते हैं झांकने, अच्छा 2 क्वेश्चन देख लें क्या आया है, और देखा पहला क्वेश्चन एकदम टफ, समझ में आया, तो उनके दिमाग में और कुलबुलाहट, अरे बाप रे बाप कहाँ आ गए, यूपीएससी का इस बार अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए था। ज्योतिषाचार्य महोदय कह के गए थे कि इस बार का अटेम्प्ट मत देना बेटा, हम ही नहीं माने ज्योतिषी, अब आज से ज्योतिषी पे विश्वास हो जाएगा। नहीं भाई, ये सब एकदम नहीं। वो 5 मिनट आपको दिया इसलिए जाता है पेपर पहले कि आप अपने आप को शांतित रख सकें। कुल मिला जुला के आपका पेपर का दिन, चाहे वो पायल कश्यप हो, चाहे वो शुभम भाई हो, चाहे वो हर्ष दुबे हो, चाहे वो नईम चौधरी हो, सबके लिए पता है क्या है, सबके लिए ये है आप कितना पॉजिटिव अप्रोच के साथ पेपर देते हैं, कितना पॉजिटिव रहते हैं पेपर के दिन, आपके अंदर निगेटिविटी कितनी कम है ना। और वो पॉजिटिविटी कैसे आती है, पूरे साल का एफर्ट, जितना हम सकारात्मक रूप से पढ़ाई किए रहेंगे, जितना हमने चीजों को बहुत ही माइन्यूट लेवल पे जाके देखा होगा, एरर्स पे काम किया होगा, जितने मॉक टेस्ट हमने सॉल्व किए होंगे, भले से मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, गड़बड़ आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। जो क्वेश्चन गलत होते हैं ना, मैं आपको फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन बताता हूँ। सपोज एक क्वेश्चन आया कि वेंकेरेव इफेक्ट क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, मॉक टेस्ट में आपने गलत किया है ना, लेकिन यार नंबर कट गया, अच्छा मॉक टेस्ट में तो आपके नंबर कम आए होंगे है ना। अब वो वेंकेरेव इफेक्ट या जो भी इफेक्ट है वो आपने पढ़ लिया कि अच्छा ये चीज होती है कि भैया प्रकाश की गति से तेज जब कोई तेज चीज चलती है तो जो चमक होती है उसको ये बात बोलते हैं, आपने बात पढ़ ली। एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया, बोला कि बताओ एक एक इफेक्ट के बारे में लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया, बोला कि इसमें से कौन सा ये इफेक्ट है, ऑप्शन दे दिया, टिंडल इफेक्ट, बेंकेरेव, 2-3 और नाम दे दिया। आपके दिमाग में यार ये मैंने गलत किया था, देखो ये वाला वही है, और आपने टिक कर दिया। ये वाली अप्रोच जो पिछले पूरे साल आपने जो चावल रखा होगा, जो दाल रखा होगा, जो सब्जियां काट के रखी होंगी है ना, जो मसाला रखा होगा, उसको मिला के खिचड़ी बनानी है। ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट के डायरेक्ट आएंगे है ना, बहुत क्लैरिटी के साथ मैं कुछ बातें बता रहा हूँ आपसे। ये मत सोचिएगा कि एग्जाम में आप गए बैठे, क्वेश्चन एकदम भाई सीधे सीधे पूछा कि तुम्हारे मामा का नाम क्या है, ठीक, अरे यही है बस मस्त है ना, इस बार प्रधानमंत्री कौन बना, अरे यार क्या बात है, मतलब राष्ट्रपति वर्तमान की कौन है, अरे यार ये तो क्या पेपर आसान, अरे भाई ऐसा पेपर आएगा ना फेल होने के चांस हमारे ज्यादा हो जाए। वहां पे पूछ रहे कुछ और, आपको पता है कुछ और, आपसे पूछा इनमें से कौन सा ये मतलब या किस शासक को महाराजा धीराज की उपाधि नहीं मिली थी या मिली थी है ना, और आपने कुछ पढ़ रखा है विजयनगर शासन के बारे में, आपके दिमाग में कुछ है, वहीं से उसी नॉलेज से आपको एलिमिनेट करना आना है। बुद्ध के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ दिया, बोल रहा है कि कौन सा ऐसा जगह है इनमें से जो बुद्ध और जैन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना, ऑप्शन दे दिया 4 ठो, आपने दिमाग लगाया कि यार वैशाली जैन भी पैदा हुए थे और बुद्ध ने आखिरी शायद वहां पे अपना जो उपदेश है वहीं पे दिया था। आपने दिमाग लगाया है, ठीक है, तो पेपर में ये दिमाग हमें स्पीड में लगाना है, ठीक है, तो एकदम सकारात्मक रहना है, पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चन पढ़ के लगे कि नहीं आ रहा है, जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको लगा यार ये क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा है, हमें समझ में दे रहा है, तो उससे भागना नहीं है, तो भी उसको एक बार देखना है, अच्छा ऑप्शन क्या दिया, क्या पता कुछ ऑप्शन से निकल रहा है यार, इतने फालतू। जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे लास्ट ईयर ना वो जो मनी मार्केट वाला क्वेश्चन था, कैपिटल मार्केट वाला, तो कई लोग वो गलत करके आए थे, कई लोग छोड़ के आए थे, मैं देखा, एक बात समझो, इसमें क्वेश्चन है केवल 2 सही, केवल 3 सही, केवल 4 सही, केवल 1 सही, देखना बहुत महत्वपूर्ण बात है। इससे पता है क्या फायदा हो जाता है ऐसे वाले क्वेश्चन में, ऐसे वाले क्वेश्चन में ना डरिए मत, ये वाले क्वेश्चन भी आपके लिए फायदेमंद हो जाते हैं। कैसे, आपको कंफ्यूजन है कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है, आपको कंफ्यूजन है, लेकिन आपको इतना पता है कि एक चीज मनी मार्केट होती है वो अलग होती है, एक चीज कैपिटल मार्केट होती है वो अलग होती है, आपको इतना पता है, ठीक है, कि कैपिटल और मनी, जैसे आपने पढ़ा होगा भाई, मैं ऐसा बात क्यों बोल रहा हूँ समझो, मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि आपने पूरे साल तैयारी के दौरान ये कीवर्ड्स कभी ना कभी दिमाग में सुने होंगे, ठीक है,
कीवर्ड्स कभी ना कभी दिमाग में सुने होंगे। तो आपको पता है कि यार मनी मार्केट कैपिटल मार्केट नहीं हो सकता, कैपिटल मार्केट मनी मार्केट नहीं हो सकता, ठीक। ऑप्शन, अब देखो कौन से ऑप्शन के सेट बन रहे हैं। तो आपने देखा कि 2 ऐसे सेट बन रहे हैं जिसमें 1 साल से कम की टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा है, 2 ऐसे सेट बन रहे हैं जिसमें 1 साल से अधिक के टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा है। तो पक्की बात है या तो वो दोनों सही होंगे या तो ये दोनों सही होंगे। कौन से दोनों सही है ये जानना क्या आपकी जरूरी है आपके लिए कि कौन से दोनों सही है? नहीं, आपके लिए जानना ही जरूरी कि हाँ इसमें 2 सही है बस। तो ये वाली चीजें ना आपके लिए सकारात्मक काम करेंगी अगर आप घबराएंगे नहीं तो। बहुत सकारात्मक, आप डरिए मत क्वेश्चन देख के। बहुत ऊट पटांग क्वेश्चन आया ना, उसको भी एक बार ऑप्शन पढ़िए, आपको लगेगा कि यार 2 स्टेटमेंट ऐसे दिए ना जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। पहला सही होगा तो दूसरा नहीं सही होगा, दूसरा सही होगा तो पहला नहीं सही होगा, बस खत्म, गेम ही खत्म वहां पे। तो एकदम, और ये चीज कैसे होगी? ये चीज तभी सोच पाओगे जितना शांत चित्त रहोगे, जितना रिलैक्स रहोगे एकदम पेपर में। पेपर को ये फील ही नहीं होना चाहिए कि आप आए रहे हो यूपीएससी देने, भाई यहाँ से दे के पेपर हम आईएएस बनते हैं, है ना। तो ये जब फीलिंग दिमाग में नहीं आएगी तो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस जाएगा, ठीक है। अब आप लोग एक एक करके डाउट पूछिए, है ना, जिसको पूछना है। पल्लव या जो भी है नाम बता दे, अब है भैया होंगे शायद, जो भी है यहाँ पे कोई नहीं है तो मुझे ही बता दीजिए। आप लोग रैंडम 10-12 लोग हैं, आराम से सुन लेंगे सभी का। मैं हूँ, आप लोग कमेंट कर दीजिए अपने नाम तो मैं वहां से मैसेजेस में हाँ से पूजा, बता आप दूँ। बोलिए। जी पूजा सर, म्यूट मैं हटा के पूजा। बोलिए। हाँ सर हाँ, मैं ये बोल रही थी कि सर है ना, जो अभी जो टाइम है ना 3 to 5 डेज, तो भी ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्या करे वो करे, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये पीटी 365 है तो वो भी इतनी सारी है कि मतलब एक बार पढ़ चुके तो वापस रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा है। प्लस है ना, जो मॉक टेस्ट दीदी मतलब है ना टेस्ट सीरीज लगी थी उसका भी वापस रिवाइज का टाइम नहीं मिल रहा है। तो वो समझ में नहीं है, बहुत कंफ्यूजन है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। आखिरी समय में एकदम मैं यही कह रहा हूँ, कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं का हाँ सर। मतलब बड़ी बड़ी चीजें एकदम एलिमिनेट। देखिए आपको भी ये बात पता है कि पीटी 365 आप 0 से अब पढ़ नहीं सकती, वापस रिपीट करना असंभव है। तो हाँ जब सर। कोई चीज असंभव है तो हम क्यों जाएं, है ना, जी पहली सर। बात। दूसरी बात, अभी आप देखोगे आया होगा क्विक रिवीजन मटेरियल, किसने हाँ किसने सर। डाउनलोड किया, तो हाथ बट उठाना एक बार। हाँ अब सर। बहुत मार खाओगे जो किया होगा, ठीक है। एकदम नहीं छूना है यार, नई चीजें क्यों दिमाग में एक लोड डालना है, वो टॉपिक्स अलग तरीके से अरेंज होंगे। इस समय आपने जो टेस्ट लगाए हैं पहले के, अगर उसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो उन शॉर्ट नोट्स को पढ़िए। फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट ओके। प्रायोरिटी होनी चाहिए वो शॉर्ट नोट्स। दूसरा, क्योंकि पूरे दिन हम कुछ नहीं, देखो पूरे, मैं कुछ नहीं की जब कह रहा हूँ कि अभी कुछ नहीं करना है, तो कुछ नहीं करने का मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एकदम मस्त सोइए, मूवी जी देखिए। कल पाकिस्तान का मैच देखा होगा पक्का, वो जरूरी था, नहीं। ठीक है। वो देशभक्ति के लिए बहुत जरूरी होता है, वो देखना ही होता है, ठीक है। तो जरूरी से, मैं तो जरूरी से जरूरी काम छोड़ देता हूँ भाई। इंडिया पाकिस्तान मेरे लिए सिंपल सी बात है, वर्ल्ड कप हार जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, पाकिस्तान से हार जाते तो फिर फर्क पड़ता, ठीक है। सिंपल सी बात है। खैर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, खाली मत बैठिएगा। क्यों खाली बैठेंगी ना पूजा, तो दिमाग में ऊट पटांग ख्याल आएंगे, लगेगा अरे यार फिर से प्री नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी तो दुनिया बैठ जाएगी, ये मेरे पास तो लास्ट अटेम्प्ट है। इतनी निगेटिविटी दिमाग में वो, और क्या होता है, निगेटिविटी की साइकिल होती है। एक बार एनर्जी लगेगा वापस धक्का मारेगा, और वो बढ़ते 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 स्पाइरल, साइकिल गलत बोला हूँ, निगेटिविटी स्पाइरल में एक व्यक्ति एक बार फंस गया ना, बर्बाद समझो, हाँ बिल्कुल सर। बर्बाद हो। जब आप अभी सोचना शुरू करोगे ना वही स्पाइरल, हाँ। हाँ तो आपको सर। निगेटिव, तो पहली बात ये अपने आप को व्यस्त रखिए। जी सर। व्यस्त रखने के लिए आप पीटी 365 की जो अपडेटेड वाली पार्ट है उसको देखते रहिए, आंखों नहीं। के सामने से गुजार। हाँ हाँ वो मैंने सर पढ़ ली है, मतलब जो सेकेंड आई वो जो अप्रैल मंथ वाली आई है ना वो नहीं पढ़ी सर मैंने। एक्चुअली क्या उसमें 127 लेना पेज है, वो अभी 1-2 दिन में मतलब क्या क्या पढ़ूं मैं, वो समझ मत में नहीं करिए, आ रहा। मैं आपसे ये बता, मैं यही बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप बस मन करे तो अपने मन की सांत्वना के लिए उसको सामने से गुजार लीजिए। ठीक है कुछ नहीं सर। दिमाग में घुसेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपके 50% नंबर आने थे, आपके 40 आ जाएंगे। 10, हाँ आपको सर। लगता है 10% क्वेश्चन वहां से आ जाएंगे? आपको ये लगता है थोड़ा भी? नहीं सर। सीरियसली नहीं, इम्पॉसिबल। लेकिन 40% पे भी तो सिलेक्शन हो रहा है भाई प्री में। सबसे हाँ जो सर। सकारात्मक बात है ना आपके लिए प्रीलिम्स का, हाँ सर। प्रीलिम्स में हमें
130 स्कोर ही नहीं करना है भाई। जब 130 स्कोर ही नहीं करना है तो उस बात के लिए क्यों परेशान होना है कि फिर मैंने आपने ये तो नहीं किए पढ़ा। थे ना, आपने तो किए थे ना स्कोर। नहीं, मैंने यही बात तो अभी आपको समझाया, मैंने किया, उससे क्या उखड़ गया जीवन में। सही बात है केवल सर। मैं मान लो कोचिंग अभी पढ़ा रहा होता या मैं यूट्यूब चैनल पे डिस्कशन कर रहा होता और मेरा सिलेक्शन नहीं होता, मैं ये बात बता के अपने आप को मोटिवेट करता बार बार कि जी देखो सर। मैंने 3 बार स्कोर किया 130। सर मैं यही पूछ रही थी, मतलब सर आपकी स्ट्रेटजी मतलब क्या रहती थी लास्ट है ना, जैसे 3 to 5 डेज, तो मतलब आप क्या करते थे? मेरे सामने यही रहता था, मेरे 100 पेज के एक तो नोट्स होते थे, ठीक है, हाँ वो सर। चिरकाल के नोट्स है, 2018 में बनाए थे, उसी को 2019 में अपडेट किया, 20 में वही अपडेट किया, और मैं आपसे सीरियसली बता रहा हूँ, मैं केवल वही करता था। ओके। इसके अलावा मैं कोई, आपको पता है मैंने कभी पीटी 365 अपडेटेड नहीं पढ़ी है, कभी ओके। अपडेटेड नहीं पढ़ी है, मुझे जरूरत ही नहीं फील हुई। मैं यही सोच, देखो जब मैं दिमाग प्रेशराइज होता था ना मेरा कि यार अपडेटेड आई है और मेरा पड़ोसी तो पढ़ रहा है अपडेटेड, है ना, जैसे उस हाँ समय ना, सर, वही होता है, मतलब ये सोच में लगता है कि अगर ये नहीं पढ़ी, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आ गए मैं तो आपसे एक एग्जांपल बताता हूँ, बहुत सीरियस एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैं रमन, हम लोग साथ में पढ़ते थे ना, मैं रमन बड़े भैया ये लोग, हम लोग साथ में पढ़ते थे, तो हम लोग प्लानिंग करते थे लास्ट 1 महीने में इतने टेस्ट लगाएंगे और ऐसे ऐसे करेंगे। अब मैं टेस्ट सॉल्व करता था, मैथ देता था तो पता चलता था रमन पीटी 365 पढ़ रहा है, वो हाँ इकोनॉमिक्स, सर। पॉलिटी, ये सारी चीजें पढ़ रहा है ना। वो पूरा मतलब आखिरी समय में रिवीजन कर रहा है। मैं कहता था यार टेस्ट देते हैं, तो यार टेस्ट कैसे देंगे, मतलब अभी तो पहले रिवीजन तो हो जाए, एक बार और तो पढ़ लें तब टेस्ट देंगे, है ना। अब मेरा क्या था, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं यही सोचता था कि यार मान लो पीटी 365 से टेस्ट में, देखो यही अप्रोच है दिमाग को, दिमाग मैं यही कह रहा हूँ, मैं जो अभी की पूरी डिस्कशन है ना हमारी, हाँ पूरी डिस्कशन आने के 3-4 दिन की मेंटेलिटी पे ही है। जो आपने क्वेश्चन पूछा वो भी 3-4 दिन के मेंटेलिटी पे ही क्वेश्चन है। हाँ सर। तो मैं ये सोचता था, खुद को ऐसे सोचा था, मान लो पीटी 365 से 10 क्वेश्चन पूछ देगा, जो विजन वाले जो फुल टेस्ट बनाएंगे उसमें 10 हाँ क्वेश्चन पूछ देंगे, तो 10 में मैं तुक्का मारूंगा तो भी मेरे 5 तो सही होने ही होने हैं। लेकिन मान लो मेरे 10 गलत हो गए, 90 मेरे साथ है यार। नहीं भाई मूवी देखने नहीं जाना है सैटरडे को, जैसे शोर हाँ शराबा नहीं, मैं मना करूंगा, शोर शराबा दिमाग को शांत रखना है। और शोर शराबा को ना कई बार क्या होता है, अब मतलब पर्सनल चॉइस है, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट इस पे भी डिस्कशन करता हूँ। तो मैं टेस्ट सॉल्व करता था, अब वो बार बार वही पढ़ रहा है ना। फिर जब एग्जाम आता था, एग्जाम के समय भी वही पैनिक। और मैं आपसे बता रहा हूँ, देखो साथ में पढ़ते थे लेकिन स्कोर का गैप पता है, असली पीटी में उसका अगर 55 नंबर या 60 नंबर आया तो मेरा आता था 120-130 असली एग्जाम में। अच्छा डबल का स्कोर का गैप होता था साथ पढ़ने में, कारण यही सकारात्मकता, कारण यही जो चीज छूट गई हम कर ही नहीं सकते, घंटा कोई फर्क पड़ेगा। हाँ जी आदित्य सर। भैया आ गए हैं, वेलकम थोड़ा क्षमा प्रार्थी हैं। अरे जी कॉल वॉल आने लगता है यार, फिर उसके बाद हाँ। बोले नहीं कि अरे परेशानी। हाँ असिस्टेंट कलेक्टर साहब लोग बिजी हो जाते हैं थोड़ा हाँ आजकल हाँ, अब बेचारे। आपकी तरह मौका नहीं देती ना सरकार 1 साल बैठ के मजा लेने का। हाँ हम यार तो भाई, अभी वो अब कह मैं रहे बोर हैं, हो गया हूँ, मैं बोर हो गया हूँ अब। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि हमको 1 साल का मौका दिया जाए, हमारे साथ अन्याय हो रहा जब है। मिलेगा ना तब समझ में आएगा कितना बोरियत होता है। बाबू तुम समझ नहीं रहे हो, हम अलग व्यक्ति हैं, तुम हमको जानते हो, हमको चाहिए बेड, दिन भर सोए रहे हम। तो देख हेलो रहे हैं सर। सभी लोग, तो ये चीजें हैं यार जीवन में, ये चीजें। पूजा क्लियर हुआ आपका? हाँ सर। जी सर, नई हाँ चीजें बस मत यही मैं। पढ़िएगा, नई चीजों पे हाँ मत भागिएगा, अपने ओके। नोट्स रिवीजन कर। हाँ खाली भी मत बैठिएगा, क्या आदित्य भैया, खाली भी हम्म बैठने से इस समय माइंड बस फ्रस्ट्रेट होगा खाली बैठने देखिए, से। बोले ना कि कुछ नहीं करना है, आपको लग रहा है ना कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं और डर बैठ रहा है, जो हाँ टॉपिक सर। आपको सबसे बढ़िया लगता है ना, सपोज करिए हाँ फंडामेंटल राइट, छोटा ओके। भाई है, बड़ा भाई है, मित्र है, दोस्त है, मम्मी पापा बिठाइए सामने, उनको बैठ के वो कहानी पूरा सुना दीजिए कि आओ सिखाते हैं फंडामेंटल राइट्स कैसे आया। तो पूरा चार्टर पूरी आया, उसके बाद वो स्क्रॉल 1653 में नाइट्स टेम्पलार्स को दिया गया था, कहानी शुरू हो जाइए, आपका ना अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और बस यही करना होता है इस एग्जाम में। नहीं सर, मतलब अभी 2-3 दिन में ऐसे मतलब नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा है, वो भी कर सकते कर हैं ना? सकती हैं, अगर आप हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले लगा चुकी हैं तो लगा करके उसको खत्म कर लीजिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, फायदा आएगा। हाँ सर। ठीक है सर, बस कहना ये वही है कि नया मत कीजिए, जो मन करे वो हाँ, कीजिए, नया बस नया एक दो नहीं चीजें। करना है, नया एकदम नहीं, और नया ज्ञान भी अभी नहीं अर्जन करने के चक्कर में लगना है। हाँ ठीक बिल्कुल, है सर। जी पूरे बस साल थैंक करते हैं, अपने थैंक यू। लेवल पे नेक्स्ट करो।
नेक्स्ट है पायल मैम, अगर हो तो अनम्यूट करके आप अपने डाउट्स पूछ लीजिए एक बार। पूजा मैम आप म्यूट कर दीजिए। पांडे भैया एक जने पूछ रहे हैं, कि सैटरडे मूवी देखने जा सकते हैं। कहाँ सैटरडे को? यही बीएश भाई बोल रहे हैं सर सैटरडे को मूवी देखने चले जाएं एग्जाम से पहले। आपकी मर्जी है, मस्त देख के आइए। हम तो एग्जाम से 2 दिन पहले बैठ के कोरियन ड्रामा निपटाए थे। मैं तो इस बात पे थोड़ा मना करूंगा, क्योंकि क्या होता है वो, जैसे कई बार क्या होता है ना, मूवी का कोई गाना, अब जैसे इस समय डोगनवा चल रहा है पंचायत वाला, वो वाला नहीं, भोजपुरिया गाना चल रहा है। अब वो दिमाग में इतना चलने लगता है ना कि पता चला एग्जामों में वही गाना चल रहा है और फोकस हो नहीं पा रहा है। यार देखो, मेरे साथ ना मेरा केस अलग था गौरव। हम बोले ना, हम बहुत अलग टेंजेंट पे काम करने वाला आदमी सबका है। अलग देखो केस है, बिल्कुल हर व्यक्ति अपने आप में अलग होता है। मेरे साथ है कि हम 6-8 घंटा पढ़ला के बाद हमको कोई मतलब तलवार लेके भी बैठ जाए ना, हम उसको भी हाथ जोड़ लेंगे कि भवा हमरा से ना हो, बाबा रहे दब हो गल बाबा हमारे। नहीं बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सकारात्मक बात है। मैं ये राजा जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल 8 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना है। ऑब्वियस सी बात है, 8-10 घंटा बहुत होता है। आखिरी में आप 10 खींच लीजिए बहुत ज्यादा। तो मैं ये कह रहा हूँ बस मूवीज जैसी चीजों से, थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट चीजों से बचिए। मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा रिलैक्स। देखिए, मेरा ये कहना है ना कि मूवी को इसलिए मत देखिए ना कि आपको मूवी देखना है। मूवी को आप इस तौर पे देख सकते हैं कि आपको थोड़ा सा नहीं होता है कि हर्ष उल्लास में रहना है, गाना सुन लीजिए, भजन सुन लीजिए, माँ बाप के साथ बैठ के कुछ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें कर लीजिए। बढ़िया, टाइम वेस्ट करने के लिए मूवी नहीं देखना है, हम बस यही कहेंगे। तो बीएस जी आप समझ गए होंगे। एक और हाँ, फोड़ू आइडिया दे, पता है क्या किया जा सकता है? क्या किया मैं जा जो करता सकता है? था, अपने दोस्त को फर्स्ट एड कीजिए जो आपके साथ हाँ, फोन competition है। करके मैंने ये पढ़ा, तुम ससुरे छोड़ दिए क्या ये वाला चीज? भाई मेरा झूठो उससे बोलिए, भाई मेरा इस टेस्ट में 70 सही हो गया। ये देख रहे हैं ना, सब लोग देख रहे हैं ना कैसे ही अन्याय करता है लोगों के साथ। ठीक है बाबू, ठीक है। सामने लोग डराइए यार। नहीं ये भी मत कर। अरे यार, ये भी नहीं कर। जो एग्जाम दे रहा है उसके साथ मत करिएगा। खुद रिलैक्स रहिए, मेरे कहने का कि कुल मिला के ये मतलब है, रिलैक्स रहिए और मस्त चिल कॉन्फिडेंस में रहिए कि होगा यार, सिलेक्शन होगा, है ना। नेक्स्ट जिसका भी था, पायल आपका क्वेश्चन था। जय हिंद सर। हाँ सर मेरा, हेलो। हाँ बोलिए क्वेश्चन बोलिए। सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि सर जब मैं ऑफलाइन टेस्ट देती हूँ और सर अगर मैं घर पे टेस्ट लगा दूँ सर, काफी मार्क्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं सर। और सर मतलब मैंने नोट करके जाती हूँ सर कि वहाँ पे मेरे को शांत रहना है, माइंड शांत रखना है सर। मतलब कितना भी वो करके जाऊँ ना पहले से, मतलब वो एग्जाम हॉल का प्रेशर ही अलग होता है। मतलब दिमाग जैसे काम ही नहीं करता है ऐसा। बड़े भैया बताइए। देखिए, इसका मतलब है कि आप एग्जाम देने के पहले ना आप इस मोड में रहती हैं कि आज जो होगा देखा जाएगा। ये ठीक भी है कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि आप अपने आप को एग्जाम के इन्वायरमेंट में स्टिमुलेट नहीं किए हैं। आपका सिमुलेशन एग्जाम के इन्वायरमेंट में होना चाहिए। आप हमको एक सिंपल सी बात बताइए, जब आप घर पे एग्जाम देती हैं तो 2 घंटा बैठ के एग्जाम देती हैं पूरा? ये सर पूरा टाइमर लगा के एग्जाम देती हूँ सर, नहीं, लाइब्रेरी हमको में बैठ के। मतलब लाइब्रेरी में बैठ के देती हैं? यस सर। और मेन एग्जाम में देती हैं तो वहां आप क्या होता है, मतलब वहां डर में आ जाती हैं? सर हाँ वैसे ही होता है, जैसे मतलब बोलिए। सिली मिस्टेक्स वगैरह होने लगते हैं सर। मतलब जैसे एग्जाम का प्रेशर सा होता है सर पे। तो क्यों प्रेशर ले रही है, मतलब क्या कारण क्या है? सर पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मतलब काफी मार्क्स फ्लक्चुएट हो जाते हैं सर। और सर मुझे ऐसा लगता है कितना कि अगर मैं फ्लक्चुएशन है? सेम सर वही 10-15 मार्क्स आगे पीछे हो जाता है। 10-15 मार्क्स आगे पीछे होने का मतलब है कि आप 5 क्वेश्चन गलती करती हैं। हाँ सर ऐसे ही, मतलब हाँ जो तो क्वेश्चन ये सही भी हो सकते नहीं थे तो वहां पे वो ये गलत हो जाता है। नहीं तो ये दिक्कत एग्जाम हॉल का नहीं है, ये आपका पर्सनल इशू है। इसका मतलब है कि आप जब यहाँ पे पेपर दे रही होती हैं लाइब्रेरी में, तो यस आप सर। निश्चिंत होती हैं। आप अपने आप को ये फील नहीं करवा पाती हैं कि आप एग्जाम दे रही हैं। आपको लगता है जो होगा देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पे वो प्रेशर नहीं है। आपको जब एग्जाम दे रही हैं लाइब्रेरी हॉल में ना, उस समय आप निश्चिंत होके दे रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं है। आपको उस लाइब्रेरी हॉल में भी बैठ करके ये व्यू लाना पड़ेगा कि इस स्कोर का भी पूरा का पूरा प्रेशर मेरे दिमाग पे होना चाहिए। क्योंकि आप बता रही हैं 10 से 15 नंबर, 10 से 15 नंबर का है कि 5 क्वेश्चन का ऊपर नीचे है। यस सर।
तो इसका मतलब कि आप एग्जाम के दौरान में प्रेशर फील कर रही हैं और लाइब्रेरी में बैठ के प्रेशर फील कर नहीं रही हैं। ये गलती है। और पहले तो लाइब्रेरी में एग्जाम देना बंद कीजिए। दोनों को सिमिलर ओ माहौल बनाइए। या तो एग्जाम को यही समझिए कि भैया घर पे देना है, चलो जो होगा। एग्जैक्टली या तो मान के चलिए कि जो मेन एग्जाम भी आप दे रही हो लाइब्रेरी का एक एग्जाम है, जो होगा देखा जाएगा, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो ठीक है। बिल्कुल। अगर नहीं, अगर आपके एग्जाम देने वाले मेंटालिटी के फ्रीक्वेंसी में समन्वयता नहीं आएगी, सेम प्लेन में आप नहीं चलेंगे, तो एक जगह आप रॉकस्टार वाले रणबीर कपूर बन रही हैं और एक जगह आप एनिमल वाला रणबीर कपूर बन रही हैं। तो स्कोर एक जगह आप पिट रही हैं, एक जगह बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं। तो तो होम सर ग्राउंड अब और अवे ग्राउंड का इशू हो रहा है इनके साथ। बिल्कुल यस बिल्कुल सर, वही हो तो रहा है वो। सर कैसे ठीक करे सर इसको, क्योंकि अब तो 16 को एग्जाम देना है। कुछ नहीं करना है, निश्चिंत होकर के जाइए। आप मान के चलिए कि जब आप मेन एग्जाम देने जा रही हैं, वो भी लाइब्रेरी का एक हॉल है और हाँ तेल लेने जाए दुनिया, हमको अपना चुपचाप देना है। अगल बगल कौन बैठा है नहीं बैठा है हमको कोई मतलब नहीं है। 2 घंटा बैठ के बढ़िया से एग्जाम देंगे, गोला भरेंगे और बाकी प्रभु का नाम लेकर के आगे बढ़ेंगे। रेड बुल पियेंगे, एंजॉय करेंगे। और सर कॉफी एक भी बार नहीं, इतना महंगा चीज पीने का जरूरत नहीं है। ये गौरव भैया पी सकते हैं, हम उससे भी सस्ता बता देते हैं। कॉफी पी के आप काम चला सकती हैं। सर एक बार ना OMR फील करने का वो बता दीजिए कैसे करना है। कुछ नहीं, जैसे देखिए, आप एग्जाम देती होंगी तो पहला एक राउंड खत्म होता होगा, फिर सेकेंड राउंड खत्म होगा, फिर थर्ड राउंड खत्म होगा। मोस्टली ऐसे ही एग्जाम देती होंगी आप लोग। सर मेरा तो मतलब 2 राउंड में मैं करती हूँ ऐसे। हाँ, तो 2 राउंड में करती हैं। तो जैसे ही आप पहला राउंड खत्म करती हैं, पहले गोला भर लीजिए। सर तो पहले मतलब ऐसे करना है कि क्वेश्चन पेपर में टिक करके मतलब जो ऑप्शन है उसके बाद एक साथ फिल करना है साला गोला। दूसरा तरीका और बता सकते हैं आप। यार मैं तो एक लगातार भरता था, पेंसिल, मतलब हाँ भाई, क्वेश्चन एक समय नहीं पेंसिल होता ना रखा। एग्जाम में। देखिए, एक पेंसिल रखा कीजिए आप। ओके सर। पहला जो क्वेश्चन सॉल्व की, वहां पर उस पेंसिल से हल्का सा ऐसे मार्क कर दीजिए कि जब हम गोला भरेंगे तो हमको हाँ चुपचाप तो वहीं पे। देखना नहीं है, चुपचाप वो गोला भर देना है। यस सर। लेकिन ध्यान रहे पांडे कि भैया गोला जानते भर। हैं, ये हाँ, वाले में मतलब मैं थोड़ा हाँ, सा इस मामले में एक बार डिस्कशन करता हूँ। इस वाले में एक प्रॉब्लम आती है, जैसे मैं जब पहले करता था, सबसे पहले जब मैंने स्टार्टिंग में किया था, जैसे सबसे मान लिया मैंने एक राउंड किया, ठीक है, अब मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने पहले राउंड में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो मान लो मैंने पहले राउंड में 25 ही क्वेश्चन किए या 30 ही क्वेश्चन किए, तो ये तो वाट लग हाँ, तो जाएगी। देखिए, इसमें मैं वही तो कह रहा हूं ना कि जो आपका वाला तरीका है मैं वही इनको बता रहा हूं। हाँ। आप कह रहे हैं कि डायरेक्टली वो कर दो, काला कर दो। भरते चलो ताकि पता चलता मेरा रहे कितना नहीं अटेम्प्ट हो तो गया। मेरा अरे तो आपके लेवल ऑफ एक्यूरेसी और अटेम्प्ट पे ये नहीं पहुंच रही है ना, तो हम अच्छा, इनको ये थोड़ा सा एक लेवल नीचे जाने के लिए कह रहे हैं कि आपने जैसे मान लीजिए कि पहला 10 क्वेश्चन सॉल्व करा, तो 10 क्वेश्चन को एक साथ मत भरिए। जैसे पहला भरा, बगल में पेंसिल रखा कीजिए, पहला का सी। सर जैसे हम GS1 का पेपर देंगे और सर GS2 के पेपर के बीच में जो गैप होता है सर उससे कैसे यूटिलाइज करें वहां पे, मतलब काफी वो होता है ना। ज्यादा लोड नहीं लेना है, उस समय लोड नहीं लेना है, निश्चिंत रहना है। तुम कॉमेडी करो, ठीक है भाई सो ना। जाइए आधा घंटा उसी में। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, नेट कट गया क्या मेरा? नेट नहीं कटा, तुम बलून उड़ा रहे हो, हमको दिख रहा है। अच्छा ठीक। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से ना, उसमें अगर सीसेट बढ़िया से तैयारी है तो आधे एक घंटा सो लेना वो ज्यादा बढ़िया होता है। रिलैक्स हो जाइए, दिमाग चलेगा सीसेट के टाइम, है ना। बिल्कुल। हाँ, मेरे हिसाब से वो लाइन कट गया था क्या? लाइट कट गया था। आप एक काम कीजिए, देखिए अब तो समय बिल्कुल एंड में है, तो आप लोड मत लीजिए। आप बिल्कुल जो अभी जितना ज्यादा अपने आप को संयमित रख सकती हैं संयमित रहिए। बढ़िया बढ़िया खाना पीना खाइए, मस्त रहिए। रेडबुल पीना है रेडबुल पीजिए, कॉफी पीना है कॉफी पीजिए, पर खुद को प्रसन्न रखिए। अगर आप खुद को प्रसन्न नहीं रखिएगा ना, तो एग्जाम खराब होगा। बस सबसे एंड बात यही है। अभी ससुरा पूरे साल क्या हुआ, हर टेस्ट खराब हो रहा है, पूरे साल एक अक्षर नहीं पढ़ाई के, भाई सब भाड़ में गया। अभी पूरा फोकस इसी बात पे होना चाहिए कि भैया हम खुश हैं, हमने एफर्ट किया, हम मजे लेके आएंगे एग्जाम में, एकदम मजे लेके जाते जाते बोतल दिया है अर्नब हमको। राइट, H2O जिया। मैं भी आ रहा हूँ सर अभी तो ऐसा 23-24। सर अभी ऐसा हो गया ना कि माइंड एकदम शांत हो गया है सर, मतलब कोई वो नहीं हो रहा कि एग्जाम है उसका प्रेशर नहीं आ रहा सर। इस बात की मुझे टेंशन हो रही है सर ये तो बहुत कि अच्छी मतलब बात मेरा है कि एग्जाम है प्रेशर और नहीं आ मैं रहा है। हम लोग का तो हालत खराब रहता था यही एग्जाम तो से पहले। चाहिए, यही तो यही कह तो रहे हैं, चाहिए।
ये तो सबसे सर खुशी की इसीलिए तो बात मुझे है। टेंशन हो रही है सर कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा, मतलब मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट है सर, थोड़ा सा नहीं नहीं, गलत टेंशन चीज तो का होना ही टेंशन। चाहिए। इसका मतलब है कि आप सुपरसीड कर चुकी हैं नॉर्मल प्रेशर को। अब आप एग्जाम हॉल को लाइब्रेरी हॉल बना करके एग्जाम दीजिएगा, हम तो यही कहेंगे। और इसको जोक में मत लीजिएगा, हम बहुत अब फोड़ सीरियस के होकर आइएगा। के आपको बता रहे हैं कि एग्जाम हॉल को भी मान लीजिए कि मेरा लाइब्रेरी का हॉल है, और जो होगा देखा जाएगा, बिल्कुल। है ना। थैंक और यू सर। ज्यादा परेशानी लेना ही नहीं है। ठीक है, ओके सर, नेक्स्ट। थैंक यू। तो नेक्स्ट है पल्लवी मैम, अगर हो तो अनम्यूट कर लीजिए आप, और जो भी दिक्कत वगैरह हो डाउट पूछ लीजिए सर से। यस सर, नमस्ते सर। हेलो सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। सर मैं ये कह रही हूँ सर, मेरा ना अभी रिवीजन चल रहा है सर। मैंने 1 जून से अपना 2 डेज का रखा हुआ था कि 2 डेज में 1 सब्जेक्ट को जो भी मेरे शॉर्ट नोट्स वगैरह बने थे सर, मैं वो कर रही हूँ। बट सर रहता है ना, कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं तो सर मैंने ना ज़्यादा PT 365 वगैरह इन पे मतलब फोकस किया है, लेकिन उसमें जो जी। स्टैटिक का है कुछ अलग से वो किया इतना नहीं, और जो न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा है उसका ज़्यादा फोकस किया है कि ये ऐसे वैल्यू एडिशन वाला PT 365 आया था, बहुत लोग पढ़ रहे हैं, मैं देखती हूँ। मैं कोई पैनिक नहीं हुई देख के पढ़ रहे हैं, पढ़ने दो, मेरे को नहीं पढ़ना, मैंने नहीं पढ़ा वो वाली चीज़ जो जो सही लग रहा था। स्टैटिक पे ज़्यादा है और सर ठीक है। PYQ। और सर मेरे को ना सर 10 दिन से, सच में 15 दिन से ऐसा हो रहा है ना कि पूरी रात ना नींद नहीं आ रही है सर। तो सर नींद नहीं आ रही है तो जबरदस्ती से मैं सोऊंगी नहीं, तो सर मैं रात को स्टडी करने लगी हूँ। तो मैं सुबह 5-6 बजे तक पढ़ती हूँ, फिर मुझे नींद आती है तो मैं 4-5 घंटे सो के फिर पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ नहीं, क्योंकि ज़्यादा। लेकिन अब वो टाइम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एग्जाम है 5 दिन बाद, तो आपकी बॉडी क्लॉक उस दिन सपोर्ट नहीं करेगी, इस चीज को याद रखिएगा। और ये फैक्ट है। हम देखिए, ये भी फैक्ट है कि इंसान जब चाहे अपनी बॉडी क्लॉक को चेंज कर लेता है, लेकिन हम अभी उस स्टेज में नहीं पहुंचे हैं योग क्रिया के कि एक एक दिन में अपना बॉडी क्लॉक चेंज कर लें। तो आपके पास अभी समय कम है, अगला 2-3 दिन का कारण ले करके, अगर रात में नींद नहीं आ रही है तो अगले दिन पूरा जग जाइए, ताकि आपका अगले दिन से वो फिर पैटर्न चेंज हो। नहीं तो एग्जाम में फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि आप फिर एग्जाम दीजिएगा कैसे। क्या सर? कुछ सुनाई नहीं दिया क्या? नहीं सर, आपने लास्ट में बोला एग्जाम वाला, कि एग्जाम कैसे देंगे ये बोला ना हाँ, अगर मान लीजिए आप कह रही हैं कि सवेरे तक आप पढ़ती हैं फिर सो जाती हैं चार सर। पांच फिर मैं घंटे, यस 4 सर। घंटा सो करके एग्जाम नहीं दीजिए, हालत खराब हो जाएगी। दूसरे पेपर में आप इस हालत में नहीं रहिएगा। क्यों? क्योंकि 9 से 11 तो आप एग्जाम दीजिएगा, फिर यस 2 सर। घंटे का गैप, और फिर से आपको कितने, 9:30 से पेपर होता है ना, कि 10 बजे से? 9:30 से। 9:30 से 11:30, फिर 2:30 बजे से फिर एक पेपर होता है। जी सर। हाँ, तो आप सस्टेन नहीं कर पाइएगा खुद को, हम बहुत क्लियरली बता रहे हैं। ये सर मुझे बस यही पूछना था सर। मैं पूरी कोशिश करूंगी सर। मैं अभी मतलब बाहर रह के पढ़ाई कर रही हूँ, बट मेरा सेंटर मेरे घर पे गया है, तो सर घर पे तो ऑटोमेटिकली ऐसा माहौल रहता ही है कि रात को नींद आ ही जाएगी, दिन भर पढ़ाई करेंगे तो। देखिए, अगर आपको लगता है कि वो चीज काम करेगी तो देख लीजिए, पर मेरा सबमिशन यही रहेगा कि आप अपनी इस आदत को चेंज कीजिए। और सर मैं दिन, करती हूँ change। यस हाँ, सर। इसको चेंज करना पड़ेगा, वरना एग्जाम का इशू हो जाएगा आपको, हम बहुत क्लियरली और बता मेरे रहे हैं। हिसाब से अब मेरी घर, और मेरे हिसाब से अब घर निकल लीजिए अपना, हाँ, घर अभी बहुत रुकने का जल्दी। जरूरत नहीं है। यहाँ आपका घर कितनी दूर है अभी जहाँ स्टे कर रही हैं? सर मेरा तो सर 6-7 घंटे का MP में है मेरा घर, मैं अभी दिल्ली में हूँ सर। मैं 14 को मेरा टिकट है, 14 को निकल जाऊंगी मैं, 14, 15, 16 को मेरा पेपर है, 2 दिन पहले। देख लीजिए, मतलब जैसा भी आपको लगे, जैसा आपको लगता है कि दैट विल डू गुड। पर अगर मेरी बात मानिए तो हम तो कहेंगे कि कल परसों में ही निकल लीजिए, आज 10 खत्म हो ही गया। सर मैंने आज से ही अपना टाइम टेबल चेंज कर लिया है। मैं आज सुबह 8 बजे से पढ़ रही हूँ, जल्दी जाग गई थी। और क्या कहते हैं, रात को भी जल्दी सोने की कोशिश की, बट वो नींद टाइम में आती है तो वीडियो देख देख के सोना। बट चेंज कर लेंगे। बट सर मुझे यही ठीक टेंशन है। थी, ये टेंशन थी मुझे कि सब लोग कह रहे हैं ये टाइम गलत है। ठीक है, आप भी कह रहे हो नहीं ये। नहीं, अब ठीक है, अगर आप 8 बजे जग के काम कर हाँ। रही हैं तो फिर ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि आपकी बॉडी क्लॉक 8 बजे से लेके 5 बजे तक के बीच में बस स्लीप ही ना हो जाए। ये सर, बट आप सर ऐसे सुनते हैं, मैंने सारे बहुत जगह सुना है कि पेपर के पहले यदि आप टेंशन ले रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली नींद नहीं आएगी। सर मेरे को ये नहीं आई कोई मुझे बात नहीं, तो। नहीं नहीं, ठीक है, ये सब कॉमन चीज है। मेरे साथ भी ऐसा होता था, हम भी एग्जाम के 15-15 दिन पहले तक ये सब नौटंकी चलता था। और दूसरी चीज देखो, जानवी मैडम ने अभी आपको रिप्लाई किया है कि सोने के पहले मोबाइल फोन बंद करके बगल में रख दीजिए। ये भी तरीका ये सही है, क्योंकि हमारी आदत हो गई है कि हम फोन पे इतने डिपेंडेंट है। और हम सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात भी कर रहे हैं, हम भी रात के 2-2:30 बज जाता है।
क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगले दिन एंटिसिपेशन में भाई हमें ऑफिस 9:30 के बाद जाना है। तो हमको लगता है कोई बात नहीं, अभी यंग है, शरीर जवान है, 6 घंटा सो के काम चला लेंगे, पर नहीं ऐसे नहीं, काम होता नहीं है। आप तो सही कह आप रहे हो, बट सर मैं फोन को दूर रखती हूँ। मेरा कुछ ऐसा है ही नहीं कि मैं फोन से ज्यादा पढ़ती हूँ। मैं अपना अरे जो भाई, आप हम पर्सनल प्रोफेशनल चीज पे नहीं जा रहे हैं, हम बस ये कह रहे हैं कि जानवी ने जो अभी सबमिशन दिया, तो हाँ जानवी दीदी की बात सुनिए, फोन बंद कर दीजिए, सही बात है वो। जानवी ने जो बोला तो दीदी की बात मानिए, फोन बंद कीजिए और उसको फोन को अलग रखिए। और अगर फिर भी तकलीफ हो रही है कि भाई फोन बंद नहीं करना है कि घर वालों का फोन आ सकता है, आपको गाना पसंद है, भजन लगाइए, फोन को थोड़ा दूर रखिए, चार्ज में लगा के छोड़ दीजिए और आंख बंद करके कोशिश कीजिए सो जाने का। और भजन तो बहुत प्यारी चीज होती है, हम तो रोज भजन सुन के सो जाते हैं। सर मैं भी सुनती हूँ भजन। अरे तुम दिल पे ले ली, अभी तो जानवी नहीं दिल पे ले ली, नहीं दीदी का है बोल रही है। उनका नहीं कह रही हूँ मैं, क्या बोल रही हूँ, बट सच बात है कि हम फोन से ज्यादा यूज करेंगे तो नींद नहीं आती है। बट मैं रात को अपने किताबों से ही पढ़ती हूँ, पढ़ के फिर सो जाती हूँ। ऐसा नहीं कि फोन का यूज, ये बोल रही थी मैं। नहीं नहीं ठीक है, अच्छा करेंगे, आप परेशान मत होइए। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया पल्लवी, बहुत सही। ठीक है, नेक्स्ट है शुभम। शुभम भैया अगर हो तो अपना डाउट पूछ लीजिए। हाँ हाँ, ये कह रहे हैं कि हमारा सीसेट में सर कभी 60 आ रहा है, कभी 70 आ रहा है। अब उसको लेके कंसिस्टेंट है 60-70, मतलब 2-3 क्वेश्चन का हेर फेर है, 10 नंबर पे मत जाया कीजिए, हमेशा नंबर ऑफ क्वेश्चन पे बात किया कीजिए। कि अगर मेन एग्जाम में 60 आ गया तब दिक्कत हो जाएगी। का इतना पेसिमिस्टिक का है जी? अरे 3 अटेम्प्ट दिए सर, बहुत कम नंबर हाँ। था। लास्ट वाला जब दिए थे तो उसमें नजदीक पहुंच गए, पेपर 1 क्लियर हो गया, पेपर 2 में गड़बड़ हो गया। तो अब इस बार बिहार में है, देखिए, कुछ नहीं तो नहीं, बिहार। कुछ कुछ जो बेसिक चीज है उस पे फोकस कीजिए, ठीक है? कुछ कुछ बेसिक चीज पे आप हमेशा फोकस करिए। कुछ कुछ सिटर क्वेश्चन हर एग्जाम में होते हैं, और ये एग्जाम्पल हम हमेशा देते हैं कि आपको 150 200 में 200 नंबर नहीं लाना है सीसेट में, ठीक है? तो जैसे बालू के ढेर में अगर चीनी गिरा रहता है, चींटी छोड़ दीजिएगा तो चींटी क्या करेगी? चीनी खोज के निकाल के बाहर हो जाएगी। आपका काम भी वही होना चाहिए। मान लीजिए परफेक्ट। अगर आपको आपको लगता है कि मैथ से मेरा स्ट्रांग है, तो जरूरी नहीं है कि मैथ का अगर एक क्वेश्चन पे आप फंस गए तो पता चला हम 10 मिनट वहीं लगा दिए। नहीं बन रहा है उसको प्रणाम कीजिए। जैसे एक वैदिक कॉन्सेप्ट है, माया कैन नेवर बी वन, उसको प्रणाम कीजिए, आगे बढ़िए। तो अगर कोई क्वेश्चन देख के हमको फील हो गया 1.5 मिनट या 1 मिनट लगने के बाद भी उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो आप चुपचाप ये मान लीजिए कि भैया ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, उसको प्रणाम कीजिए, कहिए जय सिया राम, हम आगे चल लू अब। अच्छा, बहुत सही बात है कि मैं बेसिकली क्रक्स यही है कि किसी क्वेश्चन पे फंसना नहीं है। एग्जैक्टली। इजी वाले करने, भाई टफ वाले करने से कौन मार्क्स, वो थोड़ा ना मिल रहा है मेडल कि आपने अरे क्वेश्चन कर लिया मेडल। हमारे एक सीनियर नहीं थे, प्रत्युष सर थे, वो 200 में 187 नंबर लाए थे भाई। तो कुछ लोग ऐसे भी बिरले होते हैं। IIM अहमदाबाद के प्रोडक्ट, उसके पहले शायद IIT कानपुर या IIT दिल्ली से थे, लेकिन आप 187 लाके भी क्वालिफाई ही कर रहे हैं, हम 67 लाके भी हम क्वालिफाई ही कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत है या आप सही हैं, आप गलत वो सही। मेरा कहना है कि अगर यूपीएससी ने मुझे कहा है कि 67 नंबर इज द क्राइटेरिया, तो भैया ठीक है ना, 67 नंबर हम ले भाई, आगे बढ़ भाई, काम खत्म। बस सबसे बड़ी। इस बार हम करंट ज्यादा अच्छे से नहीं देखे, क्योंकि पिछले 3 अटेम्प्ट में बहुत मेहनत किए थे, हुआ नहीं। तो इस बार उतना बिहार में आ गए हम, और बिहार में नहीं। बिहार में ये इस समय वो है बीपीएससी वाला टीचर जो भर्ती हुई है, उसमें भाई साहब पढ़ा रहे वहां पे। तो कोई बात नहीं है, आप देखिए, अब लास्ट के 5 दिन में तो आप करंट अफेयर्स कर नहीं पाइएगा। बहुत सिंपल सी बात है कि क्या बोलते हैं, भोज के दिन कोहड़ा रोप नहीं पाइएगा अब। तो नहीं, तो अब उसमें आप नंबर आ जा रहा है GS1 पेपर में, तो उसका लोड उतना। हाँ, तो तब बस तो निश्चिंत रहिए ना, आपने वो जंग जीत ली है, ठीक है? और अभी चुपचाप प्रभु से विनती कीजिए कि दिमाग शांत रहे, और सीसेट में एकदम बोले ना कि अच्छे से पेपर दीजिए। और इंग्लिश वाले के लिए बता देते हैं, बहुत बार होता क्या है ना कि इंग्लिश वाला पार्ट हम पढ़ के परेशान हो जाते हैं, ठीक है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, आपको अगर लगे ना कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इंग्लिश वाला पार्ट नहीं समझ रहा है, उसके बगल में हिंदी पैसेज दिया रहता है। हिंदी ही पढ़ते हैं, इंग्लिश नहीं आता है। हाँ, तो हिंदी पढ़ के बनाना है। बस। और कुछ आसान क्वेश्चन बताते हैं। डेट वाला क्वेश्चन आसान होता है, सीटिंग अरेंजमेंट आसान होता है,
इतने इतने को छोड़ करके इतने लड़के बैठेंगे, क्वेश्चन आसान होता है। 4-5 क्वेश्चन ऐसा मिला करके खोजिए, पहले वो 5 क्वेश्चन बना लीजिए। हाँ उसके बाद नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आता है, वो बन जाना चाहिए। अर्थमेटिक का क्वेश्चन होता है, आसान होता है, बन जाना चाहिए। प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस, अर्थमेटिक का डिस्टेंस वाला, कोड वाला, तो ये सब क्वेश्चन तो गलती होना ही नहीं चाहिए। ये सब गलती करना अपराध माना जाएगा। वो अलग बात है कि हम ये सब नहीं बनाते थे, काहे कि मेरा आरसी ज्यादा मजबूत होता था। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जल्दी बन सकता है मेरे लिए आरसी आसान होता था, क्योंकि हम पढ़ते थे, हमको सोल्यूशन दिख जाता था। अब ये हम कारण नहीं बता सकते, नहीं हम कारण नहीं बता सकते हैं। क्यों? वो नहीं होता है चमक जाना कि यही वाला आंसर हो तो बाबा एकर। हमको कोई कारण नहीं मालूम है, लेकिन हमको हर बार आंसर मिल जाता था। और मेरा फोकस बहुत क्लियर होता था कि 80-85 नंबर से हम क्रॉस किए, हम हो गया, तेल लेने जाए। बस एग्जैक्टली, सबसे बड़ी बात वही है कि इसमें हम हर बार सीसैट क्लियर किए, GS1 में फेल होते रहे हैं। नहीं, और माथा फोड़ने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। सीसैट में सेट में फेल वही होता है ना भाई, जो एक क्वेश्चन पे आधा घंटा रुक गया, इसीलिए आपको शुरू में ही समझाए। फिर वही बात, वो क्वेश्चन आपका रिश्तेदार नहीं लगता है कि हमको इज्जत देना है। इज्जत कौन बात का? नहीं बनेगा, हाथ जोड़ो, आगे बढ़ो। इज्जत रिश्तेदार को भी देना है पेपर में। सीधी बात है, 2 से 2.5 मिनट 3 मिनट पर क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 मिनट, इससे ज्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते। ये तो 40 क्वेश्चन ही होगा और आप रिस्क वाली लाइन पे 40 क्वेश्चन कम से कम 90% 85% एक्यूरेसी पे करिएगा, तभी ये क्वालिफाई होगा, नहीं तो कहानी क्लोज। 45 अटेम्प्ट करना पड़ेगा भाई। और देखिए, आप लोग ये बात कह रहे हैं ना कि मतलब कैसे हम लोगों का पेपर क्लियर होगा। हम आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं 2022 का। हम एग्जाम दिए, ठीक है, यही सब नौटंकी वाला, ओनली 1 करेक्ट, 2 पेयर करेक्ट, ओनली 3 पेयर करेक्ट, नन ऑफ दीज आर करेक्ट, हम लोग भी झेले, ठीक है। हम फैक्ट बता रहे हैं। पहला बार जब पेपर दिए थे तो 55 या 56 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, दूसरे बार में 64-65 किए थे। तो इस बार हम बहुत क्लियर थे कि इस बार हम ये गलती नहीं करने वाले हैं। हम रिस्क लिए, नहीं भी आता था तो रिस्क लिए थे, क्योंकि नहीं होता है कि आप थोड़ा बहुत तो उन्मूल कर सकते हैं कि भैया ये होगा कि नहीं होगा। तो हम रिस्क लिए और 84-85 क्वेश्चन तक गए। और लिटरली पेपर देने के बाद फोन करके पापा को क्या बोले थे कि भाई इस बार भी नहीं होगा, साला पता नहीं क्या पेपर बनाया था, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हम अपने रिस्क पे जितना करना था कर दिए हैं। लिटरली यही बात हम बोले थे, ठीक है। और हमको ऐसा ही होता है कि पेपर दे के निकल के यही लगता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, हम इस बार क्या हुआ था कि हम कभी गौरव भैया तो मार एकदम स्टार बने हुए हैं। तो इस बार हम क्या किए थे कि हम कभी भी कॉपी चेक नहीं करते थे कि भैया हम बना के आए हैं तो अब किसी कोचिंग वाले का आ गया। और आजकल तो कोचिंग वाले एकदम AI के बेसिस पे एकदम त्वरित गति से आंसर कर देते हैं तुरंत। पेपर निकला नहीं कि 1 घंटा में सॉल्यूशन के साथ। तो हमको याद है कि शून्य IAS वालों का सबसे पहले आ गया था मेरे समय में, 2022 वाले में। और मैंने जो भी मार्क किए थे उसके बेसिस पे हमको स्कोर आ रहा था 127 नंबर। और एक्चुअली आया कितना था हमको? 100 नंबर। ठीक है, 100 या 101 था। हम पास हो गए, वो अलग बात है कि वो कॉन्फिडेंस मिल गया। और जब हम सीसैट दिए थे तो ये बात हम पिछले बार भी बताए थे ना गौरव, कि 5 गोला गलती भरे थे, जिसमें से 2 गलती से सही भर दिए थे, क्योंकि वो 5 गोला ऊपर नीचे कर दिए थे हम। मतलब बोले ना कि अलग अलग लेवल का रिस्क था। घर आकर के हम रो रहे थे कि साला अबरी GS निकला तो सीसैट लटकेगा क्या रे। लेकिन प्रभु कृपा थी, 85-86 नंबर आ गया। हम बोले हो गया। और रहेगा आप लोग साथ प्रभु कृपा, बिल्कुल हम लोग के साथ है। प्रभु सबके हैं भाई, और प्रभु भी देखते हैं कौन कितना एफर्ट के साथ लगा हुआ है, कौन कितना डिजर्विंग है। एफर्ट के साथ नहीं लगे थे तो अरे तो यही तो फायदा है कि इस बार आप निश्चिंत होकर के प्रभु पे छोड़ के चल रहे, तो आप निश्चिंत होकर दीजिए पेपर, लोड मत लीजिए, पूरा रहे हैं। अबरी निश्चिंत रहिए, जो होगा सही होगा। ठीक है शुभम, ऑल द बेस्ट, निश्चिंत रहिए, एकदम मस्त खेलेंगे। सरिता मैम हो तो ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए अपना। सर जय हिंद सर।
जय हिंद, बोलिए मैम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे फर्स्ट मतलब जीएस वाला जो एग्जाम होता है 9:30 के जो भी स्टार्ट होता है, तो उसके बाद जो सेकेंड पेपर के लिए जब जाते हैं तो एनर्जी थोड़ा सा लो हो जाता है, तो उस एनर्जी को मतलब बनाए रखने के लिए मतलब क्या सर टिप्स रेडबुल, उसका रेडबुल का साइन बना दिए भैया अभी, रेडबुल पीजिए। देखिए बहुत सिंपल सी चीज, आप बेवरेजेस पी, समझ लेना भाई गलत। नहीं नहीं, ये मजाक नहीं है, इस चीज को लिटरली आप फैक्ट मानिएगा। आप कोई भी विटामिन सी कंज्यूम कर सकती हैं। आप संतरे का जूस मिल जाए, संतरे का जूस पी लीजिए, मौसमी मिल जाए, मौसमी पी लीजिए। बहुत हेवी शुगर वाला आइटम मत खाइएगा, वरना वो आपको और नींद दिलाएगा। का जूस मत पीजिएगा, नहीं तो लंच छोड़ का देना। थोड़ा सा इश्यू हो जाता है। नहीं, लंच ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, कुछ हल्का खाइएगा। जैसे कॉफी पी सकती हैं, लेकिन एग्जाम से आधा घंटा पहले पता चला कि आप पेपर खत्म करने के बाद कॉफी पी ली, तो अगले 2-2.5 घंटे में तो डोज का वही खत्म हो जाएगा, इम्पैक्टे खत्म हो जाएगा। और इस चीज को याद रखिएगा कि कॉफी का जब डोज का इम्पैक्ट खत्म होता है तो नींद बहुत तगड़ी आती है। हम कॉफी रेजिस्टेंट हो चुके हैं, हमको कॉफी का फर्क नहीं पड़ता है अब। कंडीशन थोड़ा सा हो एक गया। कॉफी ले ले, आई बता। सर ब्लैक कॉफी पीने से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहता है बॉडी के लिए। हाँ, तो एग्जाम से आधा घंटा पहले आप, जैसे पहला पेपर खत्म किया, आप 11:30 में खत्म होगा, उसके बाद 1-1.5 घंटे का ब्रेक मिलता है, 2 घंटे का। आप चुपचाप एग्जाम देने से आधा घंटा पौना घंटा पहले कॉफी पी लीजिए, थोड़ा स्ट्रांग पीजिएगा, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट है साक्षी मैम, अगर हो यहाँ पे तो अनम्यूट कर लीजिए खुद को। गुड इवनिंग बोलिए सर। साक्षी। सर अभी ये वाला मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, तो ये वाली थिंकिंग ही बहुत ज्यादा हॉन्ट कर रही है। जब भी सुबह से तो पढ़ते रहते हैं और फिर सीसेट का सिमुलेशन में टेस्ट भी डेली दे रहे हैं, मगर फिर जब रात होता है तो फिर लगता है कि इस बार भी सीसेट में फॉल्टर कर दिया तो क्या होगा, और ये वाली थिंकिंग से कैसे ओवरकम करें? बताइए गौरव भैया। देखिए मेरे हिसाब से ना, मैं यही बात अभी हम लोग कह रहे हैं, क्या होगा बहुत बुरा हो जाएगा, मैं यही बात आपसे कह रहा हूँ। आप बहुत बुरे से बुरा ये होगा कि फिर से नहीं फ्री होगा। समझिए, जब आप अपने, मैं यही कह रहा हूँ, जब अपने आप को पूरी तरह से, और सबसे बड़ी बात है अगर आप भगवान को मानती हैं, पूरी तरह से उनके ऊपर छोड़ दीजिए। वो आपकी डेस्टिनी लिखी जा चुकी है। इस बात पे आप बहुत ज्यादा परेशान होकर अपनी डेस्टिनी नहीं चेंज कर पाएंगी। ठीक, असर इस बात का होना चाहिए कि हमने अपना पूरा ईमानदारी से इफेक्टिव पढ़ाई की है कि नहीं, हमने अपना बेस्ट दिया है, वो हम एज अ पर्सन कर सकते हैं क्या भैया, है ना? बिल्कुल। बाकी रिजल्ट क्या आना है ये भगवान के ऊपर, ये नहीं। पीडीएफ लिस्ट में नाम आने से पहले हम लोग ऐसा श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते थे कि अपना होगा ही होगा। अरे बोले तो कि हालत खराब रहती होगी, मेरे से ज्यादा इसकी रहती होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो डंस झेल चुका है नाग का, वो नाग डंस झेल चुका है ये। तो आप समझिए मेरी बात। दूसरी बात ये अच्छी बात ये ना, लास्ट अटेम्प्ट गोल्डन अटेम्प्ट होता है। बहुत सारे इस बार वहां पे लबासना में मिले थे जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, और बहुत बढ़िया शानदार रहेगा। प्री पहली बार निकला, कहीं होगा, कईयों का प्री पहली बार निकला है। अब पांडे जी का पहली बार निकला है, मेरा पहली बार प्री निकला था, निकला हो गया। अब इसके बाद अटेम्प्ट खत्म था इनका, बुढ़ौती आ गई थी। सही बात है। मेरे पास अगर ये नहीं होता तो 23 का अटेम्प्ट था, जिसके लिए हम पढ़ाई उड़ाई नहीं किए थे, है ना? तो सबसे बड़ी बात है, हमें रिलैक्स इस बात पे रहना है यार, हम अपना बेस्ट देंगे। मेरे कंट्रोल में अपना बेस्ट देना है, बाकी भगवान के कंट्रोल में है, वो अच्छा ही करेगा। ठीक है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल रहिए। और सर जो वो बीच में जो गैप मिलता है सीसेट और जीएस के बीच में, उसमें क्वांट्स के फॉर्मूला रिवाइज कर ले या फिर सो जाए, क्या करें? मर्जी है आपकी। बेटर यही है मेरे हिसाब से, 1 घंटा आधा घंटा रिलैक्स ही करना चाहिए। रेस्ट करिए, जरूरी है। तो हाँ, वो ज्यादा बढ़िया काम होता है। दूसरी बात ये है ना, कुछ जो वो प्रॉफिट एंड लॉस वाले, चूंकि इन लोग का बैकग्राउंड वो है बायो और ये नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, तब आप रिवाइज और थोड़े बहुत नहीं होता है सर हमारा। अच्छा, पीसीएम था। तुम क्या मतलब, तुम सबको एक ही तराजू में तौल दे रहा है यार। सीसेट में काहे लोग डर रहे हैं यार, सीसेट में। और देखिए, निश्चिंत रहिए, आपने जितना पढ़ना था पढ़ लिया है। अब लास्ट के 5 दिन में ना, हाँ, आप ये जरूर कर सकती हैं कि कुछ चीजें जिन पे आप थोड़े समय में कमांड बना सकती हैं, जैसे गौरव ने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस, 2-4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे कि जिससे मेरा टाइम बचे। टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन होता है, प्रॉफिट लॉस हो गया, अर्थमेटिक के कुछ सवाल होते हैं,
नंबर सिस्टम में लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालना होता है, लास्ट डिजिट कैसे निकलता है, एक इक्वेशन में नंबर ऑफ जीरोस कैसे होता है। अब देखिए लास्ट डिजिट के लिए क्या करना होता है, सिंपली हम 4 का मल्टीपल देख लेंगे, जैसे 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 8। ये तरीका अगर आपको पता है ना तो 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे बन जाते हैं। डेट वाला सिस्टम, कोडिंग डिकोडिंग, ABCD ये होगा, चेंज करना, 10 क्वेश्चन तो एनी हाउ 20 मिनट में बन जाते हैं। लड़ाई उसके बाद होती है अगले 100 मिनट में कि कम से कम 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन और बन जाए। तो अगर आप थोड़ा भी मेहनत करेंगी बन जाएगा आराम से। हो गया लगभग सबका, किसी और का रह थैंक गया यू सो मच सर। चंद्रशील एक रह गया, ठीक है पूछिए पूछिए। आज किसी को मना नहीं किया जाएगा भाई, अब आप लोग 4 दिन बाद सूली चढ़ने जा रहे हैं तो कैसे मना किया जाएगा। 4 दिन पांडे के भैया, मेहमान है। बार लेट हुई तो तू चल जाइए, ठीक ना, काहे की नहीं हम बता देंगे, क्यों नहीं हम बता देंगे, मेरा तो जान तो रहा, हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम बता देंगे लेट होगा तो। को जान लिए तो अभियान ड्यूटियों करेगा। एक कल छुट्टी बा यार, मेरा कोई IAS लोगों का कोई छुट्टी नहीं है, तुम EOL पे लेके बैठा हुआ है, तुमको शर्म नहीं आ रहा है ना थोड़ा सा भी? का भी छुट्टी नहीं है सर बिहार में। देखो देख रहे हो ना, मजा ले रहा है EOL लेकर के। तुम गलत कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो तुम मेरे साथ। थक गए यार, अभी छुट्टियों से थक गए, अब ज्वाइन करना है, थक गए। एक तो जाना तारे इतना दिन भर माथा खराब हो जाला एक्सरसाइज करके और करवा ड्यूटी करके कि एकदम मतलब हिम्मत करेला कि भाई कोई सभी लोग सुन लीजिए, जो लोग मजा ले रहे हैं ना जीवन का, सुन लीजिए कैसा हैक्टिक। मैं एक दिन देखा था, मैं बात कर रहा था, हम लोग का 15 दिन, हमको लग रहा है हम लोग केवल नहीं आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ आने के बाद ही यहाँ किताब मिल गया। देखिए ये सब पढ़ना है अभी यार, क्यों? क्योंकि इसका डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। अब समझिए, है ना। और इधर ये हम अपने मन से ये अपने माथा पे फोड़े हुए हैं। वो बस रखा रहता दिखाने के लिए, देखो हम बहुत पढ़ते हैं, वो पढ़ता है एक तो किताब उसमें से नहीं है, हम जानते हैं इसको। उगली दिखाने के लिए हमारे बाबा भौकाल तो एक नंबर का, इतना किताब जो देखे एक बार को डर जा रही दादा। देखो कभी कभी माहौल बनाए रखना होता है ना, तुम समझ नहीं रहे हो। आपको लगता है गिफ्ट कितना किताब मिलता है, कौन आता होगा 2 किताब लेके सर? नहीं हमको आधा, एक्चुअली हमको आधा वो मिला है। अरे वो नारायणी के साथ पैक्ट कर लिए थे ना वो ड्यूरिंग ट्रैक कि 2 महीने में एक किताब एक दूसरे को गिफ्ट करना है। कितना 7-8 गो तो हो ही गई। नहीं 7-8 गो नहीं हुआ है, 3 किताब हो गया है। हमको लगा पहली बार में तो बोनस आया होगा ना, एक बार में 3-4 तो नहीं अरे अभी तक सैलरी नहीं आया है भाई। इधर हम सोच रहे हैं आपके लिए बहुत ढेर सारी किताब, इतनी किताब लेके आएंगे कि अब आप एकदम फैशन शो बना लीजिएगा। और चंद्रशील का क्वेश्चन जल्दी पूछे तो नींद बोलिए ना चंद्रशील। सर हमको बस ये डर लगता है कि जो क्वेश्चन हम मतलब जो पढ़ के जा रहे हैं वो गलती ना हो। सर एक बार आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन वाला क्वेश्चन हमको, और सर दूसरी बात ये कि फिर सेंटर मेरा उसी में पड़ गया सर, MGPG में। अब फिर हमको डर लग रहा है कि पिछले बार जो हुआ था फिर ये ना हो जाए टोटका वाला काम। सर पिछले बार मेरा इसमें तो ठीक था, 56 नंबर पा गए थे, और लेकिन सर CSAT में 15 नंबर पाए थे सर, एकदम बेकार था। लेकिन सर जिससे काफी शानदार नंबर आ गया था यार, मतलब सर लेकिन मेरे साथ जो जैसे हमको इसमें डर लगता था कॉम्प्रिहेंसिव में, तो हमको लगता था कि ये मेरा वीक पोर्शन है। तो पिछले बार सर कहाँ गया सेंटर? सर MGPG में। MG में ना, वहाँ पे तो भूत रहता है, जानते हैं वो, बड़ा बढ़िया। अरे सीरियस में बता, अरे अब हंसी में, अरे सीरियसली पता है MG वालों का ना मतलब क्या है कि जैसे क्या हुआ था ना, ऐसा हुआ था, उसकी स्टोरी है। ऐसा हुआ था ना कि PG वाला है ना, MGPG। यस सर, वो बड़ी फेमस। रुक का है क्या, आवाज नहीं आ रहा है मेरी आवाज नहीं आ रही पे सर? हाँ मैं बता रहा हूँ भाई, उसकी बहुत फेमस स्टोरी है। वहाँ पे क्या हुआ था ना, 2 बच्चे थे वो मैथ वाले, जो मतलब उनको मैथ में फेल कर दिया गया था, तो वो फिर वो मर गए बेचारे। उनका भूत भटकता था, सबको मैथ में फेल। ये सीरियस, आप लोग इसको मजाक मानेंगे, आप सोचेंगे कि मनगढ़ंत कहानी मैं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसी ही कहानी थी, और इस वजह से वहाँ पे CSAT गड़बड़ा जाता है। तो अब तो पड़ ही गया है सेंटर, कुछ नहीं किया जा सकता इसके लिए। दूसरी बात सर, तो पिछले बार कॉम्प्रिहेंसिव में मैं 15 मिनट एक क्वेश्चन में ले लिया था,
लेकिन अभी मैं 38 मिनट में लगभग 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, जिसमें से मेरा 28 क्वेश्चन लगभग सही हो जा रहा है, 27 25 से ऊपर ही सही है ये सर। तो पिछले बार कमाल हम है। डर गए थे। मेरा उपायवा सुन लीजिए ना, तो नासरो घर है सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा, ठीक है। तो उस दिन एकदम 2-3 बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़ लीजिएगा, और बाकी तो सही जा रहे हैं यार। 28 सही हो रहा है, 38 में से तो क्या चाहिए, और 45-50 अटेम्प्ट कर देना, हो जाएगा काम। 50 अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर आपका 38 मिनट में 28 सही हो रहा है, कितने देर में कितना कर रहे हैं सर? 38 से 40 हम टारगेट ही बना के रखे हैं कि हमको 30 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव आ रहा है, तो हमको उसमें से 30 क्वेश्चन हमको 40 मिनट से अंदर करना है, क्योंकि उसके बाद से हमको 20 मिनट के लिए हम 4 मिनट मैथ कर लेंगे सर। तो 4 मिनट मेरे लिए मैथ का काफी है कोई भी क्वेश्चन करने के लिए। बस क्या बात है, बस हो गया काम। एकदम सही है चंद्रशील भाई, बहुत सही है। बस सर में हमको वही डर लग रहा है कि जैसे हम एल लक्ष्मीकांत पढ़े हैं सर, आपको याद होगा एक बार इलेक्शन कमीशन और हम सवाल आपसे पूछे थे ऑफिस में, वैसे मेरे साथ ना हो कि अब हम हैं, अब ये यहाँ हम लेके बैठ गए कि यार उसमें सर रिग्रेट होता है कि ये क्या कर दिए, हम पढ़े हुए थे और यही क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो सर वहां ऐसे लगने लगता है कि ये जब हम ये गलती कर दिए कि जो क्वेश्चन आ रहा है अब वो क्वेश्चन नहीं होने लगा, अब बाहर है, तो सर वही फील ये होने लगती है कि अब बाहर हो जाएंगे, ये क्वेश्चन जो हम पढ़े हैं वो नहीं आ रहा है। तो जीवन में किसी बात अब की ऐसा नहीं होगा, आपकी भैया बोल दिया है, अब निश्चिंत रहिए। नासरो घर है सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। और नहीं देखिए, जानते हैं हम आपको सही बता रहे, कुछ कुछ चीजें काम करती है। जैसे एक तो ये हो गया, दूसरा आप ये भी साथ में जोड़ सकते हैं प्रभु का, कि प्रभु श्रीनगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये सब काम करता है, हम बता रहे हैं आपको। अंदर एक बार एक यहाँ भरोसा आ जाता है ना, तो काम खत्म। अगर ये सब कुछ काम नहीं करे तो हर्ष बाबू बता दिए उपाय, नींबू मिर्चा ले लीजिएगा। इस पे तो वो गाना भी है, एगो भोजपुरी गाना है यार, क्या नाम है उसका, कि एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाला। तो आप भी लेकर के चले जाइएगा, निश्चिंत रहिए। देखिए जोक सपाट, मेरा बस एक ही चीज कहना होता है ना, कि अगर आप लोग खुश नहीं रहिएगा ना, प्रसन्न नहीं रहिएगा, कोई कार्य सफल नहीं होगा, कोई कार्य सफल नहीं होता है। आखिर में आईएएस बनना भी क्यों है? दुखी रहने के लिए तो बनना है भाई। अब इसकी तरह दुखी रहने के लिए थोड़ा ना बनना है कि सही बात है यार, परेशानी जीवन। छुट्टी चाहिए। छुट्टियां नहीं है, क्या कहें, अब भाई को बुलाना पड़ रहा है। सर बीच में हमको इतना टेंशन हो गया था सर, जब आपके साथ का कोई ऐसा रहता है जो आपके साथ बैठा उठा रहे, वो आईएएस हो जाता है, आप नहीं होते, तो सर इतना खराब लगता है। सर हम बता रहे हैं 3 इडियट्स रिक्रिएट करवा रहा है लड़का। सर हम एकदम सर पढ़ने के बाद उसी दिन से हम पढ़ाई और अपना जोरों से पकड़े। साक्षी का रहे थे, और ये साक्षी का हमको दिख रहा है पढ़ाई वढ़ाई कम, रील मेकिंग ज्यादा करती है क्या ये लड़की? सर अब 3 बजे तो हम उनको तुम देखो पीछे में ये हेलो लाइट दिख रहा है, ये लड़की देख रहे हो ना, ये लड़की ड्रामा करती है कि मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा है सर, देख लो ये रील बना रही है बैठ के। अब तू ही कहले रहा कि रील्स देख देख के हम बन गए टॉपर, तो लोग आपको फॉलो कर रहे थे। अरे तो अब लोग सरकाज़म भी नहीं समझेंगे तो अब मेरी गलती है क्या? कई बार लोग एकदम सीधे ले लेते हैं भाई, वही बात है ना। गड़बड़ बात है। हाँ बोलिए ना चंद्रशील, सॉरी। सर बोले थे कि मैं रील्स देखा था, ये नहीं चाहता था कि मैं ये करना पड़े, मतलब रील्स भाई हमसे नहीं हो सकता है। गौरव से पूछ लो, हम लोग के जुम्बा क्लास में हम अभी हमेशा कहता था रे तुम कभी भी मतलब दिखता नहीं है कुछ करते। मेरे शरीर का कमर जो पोर्शन है वो कह देता था कि बाबू आपको जो करना है करिए, हम नहीं हिलेंगे। तो भाई हमसे हो ही नहीं सकता है, जो लोग रील बनाते हैं, जो इतने लेवल का जो उनमें टैलेंट है वो हम में नहीं है। तो ये सबसे बड़ा डर था कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा वो, तो जो हम कर सकते हैं हम बैठ के पढ़ सकते हैं। और हम सही बता रहे हैं, हमको पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं आता है हमको। आप लोग प्री दे के आइए सही से, प्री के बाद हम लोग मीटिंग करें, रिलैक्स होइए। एमजी की आत्मा को हम भगा देंगे, ठीक है। एमजी में जो दो ही लोग हैं, वैसे तीसरा तो कोई नहीं पता। बड़ा सर 7 दिन पहले से पूजा करना शुरू कर दे रहे हैं, वैसे तो रोज ही करते हैं। अब 7 दिन है नहीं 4 दिन है।
अरे यार ये भूत ऊत का कहानी रहता है यार, मतलब हम भी अभी गए हुए थे नेतरहाट में, तो पढ़ना है, सब लोग पढ़ना है, स्टोरी ऑफ मैग्नोलिया। ठीक, देखा थे। और कोई है? ठीक है, और किसी का क्वेश्चन कोई? सर एक बार भैया अपने तरफ से आप लोग बता दीजिए कि मतलब क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करना है, मतलब कुछ इस पे फिक्स्ड है कि पहले से तय करके जाया जाए अटेम्प्ट करने का, कि वहां पे जाके डिसाइड करा जाए? नहीं नहीं, देखिए हम इस मामले में गौरव भैया का पूरा सपोर्ट करते हैं। इस मामले में हम सपोर्ट करेंगे कि जितना हो सके बना के आना है, काहे कि हम 2 बार नाक डंस झेल चुके हैं भाई। एक बार हम एक्यूरेसी के भूत के चक्कर में, पहला अटेम्प्ट तो मेरा बर्बाद था, वो हम जानते थे। दूसरा अटेम्प्ट हम मात्र 64 क्वेश्चन करके आए थे और 2.5 नंबर से रह गए थे। तो ये मेरी मतलब जिसको कहते हैं ना ब्लंडर था। अगर हम 5 क्वेश्चन और भी रिस्क ले लिए होते ना, तो हम 22 वाला भी, 20 वाला भी, 21 वाला भी हम अटेम्प्ट क्लियर कर चुके होते, काहे कि हमको पता था कि मेंस में हमको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन प्री क्लियर करना सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। और मैं तो हम इसमें- आपको हाँ अन्य बोलिए आप ना। बोलिए, पहले आप बोल लीजिए। तो कम से कम मिनिमम अटेम्प्ट आपका 80-85 तो होना ही चाहिए। उससे नीचे आइएगा तो मतलब हम ये नहीं कह रहे कि उससे नीचे नहीं होगा। बहुत सारे लोग होंगे जिनकी एक्यूरेसी बिल्कुल 90% हो, फोड़ फाड़ देंगे। लेकिन हम आपको यही सजेस्ट करेंगे। यार ये लाइन काहे कट गया? तुम लोग मैग्नोलिया और भूत ऊत का नाम लिए, बताओ यहाँ रूम में भूत नाच रहा है अब। ठीक है, तो मैं एक बात बताता हूँ। हाँ। एग्जाम में सबसे अच्छी बात है, आप लोग, मैं ये कह रहा हूँ, टाइम बच रहा है तो रिस्क लीजिए। मान लीजिए अब समय ही नहीं बचा, आप 50-55 तक पहुंचे, टाइम खत्म हो गया, तो क्या कर पाएंगे? लेकिन मान लीजिए आप किए, कंफर्टेबल है, तब भी आपके पास 20 मिनट बच रहा है, आप अपना वो रिस्क लीजिए उस समय। बिल्कुल मत डरिए रिस्क लेने से, क्योंकि ये आपको करना ही पड़ेगा आज नहीं कल। मैं अपने जैसा भी नहीं कहूंगा, जैसे मेरा क्या था, मैं 100 में 100, मतलब मेरा एक भी डिस्काउंट कभी नहीं रहता था। 100% अटेम्प्ट, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता पेपर कैसा आया, बहुत टफ आया तो भी, इजी आया तो भी। 4 साल से दे रहा था, चारों साल 100 के 100 गोला भर के आया था, एक भी छोड़ के नहीं आया था। वो भी मत कीजिए, लेकिन हाँ एक लेवल पे 80 क्वेश्चन, 80-85 क्वेश्चन तो आपको जाना ही पड़ेगा। अगर उतना नहीं जाइएगा, परेशानी है, 80 परेशानी है। हम जीते जागते उदाहरण भाई, कम से कम 80 तो आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा। आते हुए क्वेश्चन भी गलत होंगे। कट ऑफ कम है तो उस हिसाब से भी तो देखना पड़ेगा ना कि हार्ड है। अरे ये सब चक्कर में मत पड़िए। किसने कहा अगले साल का कट ऑफ कम रहेगा? आप फिर वही मतलब कर दिया आपने बात उनकी तरह। सेफ जोन का बात कर रही हूँ। नहीं, कुछ इस सब फेरा में पड़वे मत कीजिए कि कट ऑफ कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा। वो छोड़ दीजिए यूपीएससी पे, और उसी दिन पे छोड़ दीजिए। अपना बेस्ट देना है। आप मान के चलिए, देखिए गौरव भाई, हम तो एक ही चीज कहते हैं कि मान के चलिए कि कट ऑफ 90 ±5 रहेगा ही रहेगा। और 90 भी नहीं, हम तो 95 ±5 मानते हैं कि भाई 90 से 100 के ब्रैकेट में ही हमको करके आना है। बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना, कब चीजें शिफ्ट हो जाएं, कभी मतलब वो पेपर कैसा बना रहा है यूपीएससी। अब लास्ट ईयर भी कट ऑफ कम रहने का बड़ा कारण था सीसैट अगर नहीं उतना टफ हुआ रहता तो कट ऑफ ऐसा नहीं, 78 नंबर जनरल का कट ऑफ नहीं जाता लास्ट ईयर, 90 तो जाता ही जाता, चाहे पेपर कितना भी टफ। 78 कहाँ, 74 समथिंग, 75 नंबर, 3 नंबर बढ़ा दिया तुम। जनरल का नहीं, जनरल का 78 गया है, 75 था। ये भाई हमको पता नहीं है क्या, ऐसा कैसे हो गया यार? चेक करो। जनरल 75 ही है, 68 है ईडब्ल्यूएस का। देखो भैया को कोई मतलब नहीं है। 85 नंबर जो है, 85 नंबर, मतलब मैं वही कह रहा हूँ। तो भाई मैं कई लोग का यार 95 100 स्कोर था, 104 स्कोर था, वो सीसैट पास हो गए रहते तो अरे हम 140 नंबर देखे हैं भाई। तो सीसैट फेल है ना, तो आप हाँ सीसैट फेल। ये आपको लोड नहीं लेना है ना कट ऑफ, आप अपना बेस्ट दीजिए, जितना अटेम्प्ट पाए करिए। मैं वही कह रहा हूँ, रिस्क लीजिए थोड़ा बहुत, इससे मत डरिएगा। देखिए जिनका लास्ट अटेम्प्ट है उनको तो रिस्क लेने के अलावा कोई उपाय बचा नहीं है। जिनको लग रहा है कि हमने मेहनत करी है और क्वेश्चन बनाने का रिस्क है मेरे पास, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। बिना रिस्क लिए आप आगे नहीं बढ़ेंगे। सिंपल सा चीज है, टूटना पड़ता है अगर आपको ग्रो करना है तो। जितने हार्डेंड फाइटर्स हैं उनसे बात कीजिए, व्हाई दे आर सो स्ट्रांग। बस एक ही चीज, देखिए पल्लवी दीदी पूछ रही है पहले अटेम्प्ट वालों को, पहले अटेम्प्ट वाले आप भी रिस्क लीजिएगा, काहे कि क्या भरोसा पहले ही अटेम्प्ट में आप निकल जाइए। रुकना क्यों है?
लेके जाएंगे ढेर सारा, सबको बांटेंगे वहां पे कि हमारा पहला अटेम्प्ट है, इसीलिए आज हम मिठाई खिलाएंगे सबको, है ना। कोई मतलब नहीं था, पहला अटेम्प्ट वाला कौन सा किसी को मिठाई खिलाता है, सब बराबर होते हैं। आप थोड़ा, हमको लगता है कि लवासना में ये सब डिस्कशन बहुत कम होता था, नहीं कि पहला अटेम्प्ट है दूसरा, कोई कभी नहीं करते थे यार हम लोग की सब बात पे, मतलब एक देखिए कहना नहीं चाहिए, लेकिन वहां पर अलग लेवल का। हाँ बस मैं यही कह रहा हूँ। तो स्तरीकरण हर जगह समाज का मतलब वो होता है, लेकिन आप लोग समझिए इस बात को। स्ट्रैटिफिकेशन हर जगह है, इस चीज को लोग नोइंगली अननोइंगली हर जगह फॉलो करते हैं। ये समाज का ही सिर्फ हिस्सा नहीं है, हम सिर्फ समाज में कास्ट सिस्टम नहीं देखते हैं, आप विद इन द ग्रुप्स देखिएगा। अगर विद इन द ग्रुप्स नहीं देखे होते तो एक जस्टिस रोहिणी कमेटी थी जो सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी पे बात करती है, जस्टिस रोहिणी था क्या? जी रोहिणी, बिल्कुल याद है। पैटिंग कर लो और कोई मैं सब पढ़ाएंगे मेंस, नहीं डोंट वरी, जो मेंस निकालेगा उसके लिए हम हैं गाइड करने के लिए। जो प्री क्लियर करके मेंस के लिए जाएगा, तुम तारे उड़ाओ खाली, ठीक है। जो तुम आजकल बैठ के यही कर रहा है ना। मेरा ये कहना है, आप लोगों में से जो प्री क्लियर करेंगे, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू मेंस। और मेंस के लिए हम गारंटी कर रहे हैं कि मेंस में स्कोर आप लोग करिएगा ही करिएगा। और चलिए एक अनाउंसमेंट और कर देते हैं, अभी बहुत जल्दी एथिक्स का किताब लिख रहे हैं हम, एथिक्स का टेंशन ही खत्म करेंगे। ये जो मार्केट में जो फर्जी लोग भरे पड़े हैं ना, मार्केट में कुछ भी पढ़ा रहे हैं एथिक्स के नाम पे, वो खत्म कर देंगे हम। कोई फिलोसफर नहीं बचेगा, कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं बचेगा जो आप लोग, मतलब एक होता है ना कि मतलब जहां आपको लगे कि इसमें क्या करना चाहिए, जो स्टेटमेंट नहीं समझ में आएगा उसको भी आप लोग फोड़ दीजिएगा। काम खत्म। 133 34 भाई इस बार के पेपर में मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर था मेरे हिसाब से एथिक्स में, नहीं? हाँ, हाईएस्ट तो गरिमा का था शायद, 140 लेके आई थी। आपका भी वही है, मतलब 2-4 नंबर हाँ, आगे भी। हम मानते हैं बिल्कुल उस चीज के लिए, हम बिल्कुल, और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम एकदम बेस्ट हैं इसीलिए कह रहे हैं, लेकिन हाँ एथिक्स को लेकर के हम बहुत गारंटीडली बता रहे हैं, क्योंकि जब एथिक्स का पहला पेपर हम लिखे थे ना जुलाई में, हम 48 नंबर लाए थे। तो अगर 48 से हम 133 गए हैं तो हम समझ सकते हैं कि हम जानते हैं कि फिर क्या करना था, रास्ता तय कैसे करना है, समझ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, और बहुत मतलब मजा आ गया एकदम। ठीक है, तो सभी लोग एकदम पॉजिटिव है भाई। और आप भी किताबों लिख दीजिए 2-4 गो जो लिख रहे हैं। इसके बाद अब मेरा एकदम अब स्टार्ट है, मतलब लिख दिए लगभग, मान के चलिए 100 पेज। अरे यार वो खत्म ही था, जानते गड़बड़ी ये कर दी ना हम किताब में, वो लिख दिए मतलब पेन से। अब उसको टाइप करने में जो इसको दे रहा है उसको खुद नहीं समझ में आ रहा है, और हमको भी नहीं समझ में आ रहा है, साला पूरा देख के खुद टाइप करना पड़ेगा। अब टाइपराइटर हम तो हिंदी में एक फिक्शन, हम फिक्शन नहीं, एक तो मतलब नहीं होता, 3-4-5 साल का एक ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं, तो आईपैडवा पे लिख रहे हैं हिंदी में, तो हम वही पकड़ा देंगे। हाँ हिंदी टाइप, यार इतना अब हिंदी राइटिंग कौन करेगा? टाइपिंग इज बेस्ट। आप पता है, आप वो लिखेंगे ना, सामने वालों को समझ भी नहीं आएगा आप क्या लिखे। हमको इतना गाली पड़ा। अरे नहीं, तुम्हारी तरह बगलुआ ताड़ मेरा राइटिंग नहीं है, मेरा राइटिंग बहुत अच्छा है। बाय दोस्तों, शुभ रात्रि सभी को। ठीक है, अकेले भेजो। हाँ। बोल रहे हैं कि ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म होने के बाद कोई शहीद होता है या फिर कोई विजय होता है, उसके बाद जो है ना एक मतलब ऐसे ही क्लास मतलब दीजिएगा मीट पे। ठीक है, आपको शहीद नहीं होना है, आपको विजयी होके आना है, ठीक है, निश्चिंत रहिए आप लोग। जो लड़ेगा वो जीतेगा। आप देखिए एक बहुत पुरानी लाइन थी, डू और डाई, ठीक है। मेरा कहना है जब कर ही देंगे तो मरेंगे काहे भाई। तो विल नॉट डाई, विल डू एंड लिव। ये सब देखिए पुरानी चीजों में ना कुछ चीजें ऐसी हैं, उसको चेंज कीजिए। अब वो डू और डाई इसलिए था क्योंकि उस समय देश आजाद नहीं था, अब देश आजाद हो चुका है, अब डेमोक्रेटिक सेटअप में है, तो अब डू एंड डाई नहीं करना है, अब डू एंड लिव करना है। करेंगे भी, जिएंगे भी, सबसे बड़ी बात है। तो अब सब लोग मजे करिए, ठीक है। तो आदित्य भैया बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत मजा आ गया एकदम। आज एकदम हम लोग लग रहा था कि आपस में बातचीत कर रहे थे, बस लोगों को बैठा लिए थे, एकदम मतलब माहौल बन गया था अच्छा वाला।